राहत प्रकाशिनी भगवत कांत राहत प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुपासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी अकिंचन प्रिय सुजाने की आरती पावन पुराण की भरम भगति भी ज्ञान गाने की आइए आरती पावन पुराण की आरती कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुस्केन्द्रहारम वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे आरती पावन पुराण की आरती श्यामा 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 ओम ध्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं मा देवताभिवन्दनं माधवमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नवय जन्तदेवासादिधर्माणि प्रथमान्यासन्नो विहनकौ महिमानो स्वतन्त्रचत्रपूर्वे सज्जः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वसुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्
श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे उन्नागजाधिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी की, अलबेली सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। जय श्री राधे। आज श्रीधाम वृंदावन में प्रारंभ ये कथा का पूर्ति दिवस है। कल की कथा में सभी हरिभक्तों ने, आप हम सभी ने भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ शुभ मंगल विवाह उत्सव का आनंद लिया था। भगवान का कृष्ण, रुक्मिणी जी का कृष्ण के साथ में विवाह सानंद संपन्न हुआ। आज भगवान की अन्य लीलाएं, भगवान के अन्य जो विवाह हुए उनकी कथा हम स्मरण करेंगे और भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा का भी हम आज रसास्वादन करेंगे। और कथा उपरांत फिर हवन एवं भंडारा महाप्रसाद होगा। आज हमारे सूरत से नीलेश भाई जी महात्मा, इनकी तरफ से 10,000 रुपए की श्रीमद् भागवत कथा की इसमें सहयोग राशि प्राप्त हुई है। और भी भक्त अगर श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्रीधाम वृंदावन में प्रारंभ है उसमें येन केन प्रकारेण जो सहयोग प्रदान करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। कथा उपरांत हवन होगा, हवन के उपरांत भव्य विशाल भंडारा प्रसाद होगा। और जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी की आगामी कथा के, परम पूज्य महाराज जी की आगामी कथा डिंडोली सूरत में पुनः हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल भव्य आयोजन जो अधिक मास पावन पुरुषोत्तम मास में होगा, माँ कृपा सोसाइटी के द्वारा श्रीमद् भागवत समिति के द्वारा यह भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें माताओं एवं बहनों द्वारा विशाल भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 17 मई 2023 से 23 मई 2023 तक के यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसका सीधा प्रसारण परम पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह में निरंतर प्रवाह होगा। और चंदन सिंह जी मथुरा के निवासी हैं, उनको उनकी तरफ से भी श्रीमद् भागवत महापुराण में 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। अब सभी भक्त हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा में भगवान कृष्ण के अन्य जो विवाह है 16,108 विवाह का वृतांत हम परम पूज्य महाराज जी के द्वारा स्मरण करेंगे। उपरांत कन्हैया के जो परम मित्र है सुदामा जी, उनकी कथा का रसास्वादन करेंगे। फिर हवन होगा, हवन के उपरांत भव्य महाप्रसाद होगा। तो अब परम पूज्य महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत के इस भवसागर में डुबकी लगवाएं। तब तक के लिए राधे राधे। सभी भक्त एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे।
हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे जय जय। श्री नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायकः करुणावरुणालयः भगवतः श्री
राधा कृष्णाभ्यां चरणकमले कोटि प्रणामः। श्री भगवतः वाङ्मयी मूर्ति स्वरूपिणः भागवत नारायण कमले कोटि प्रणामः। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य सप्तमे अहनि ब्रह्मक्षत्रं प्रारम्भयामि। अस्मिन् कथा आयोजकः यजमानस्वरूपिणः दीनबन्धु महाभागः तथा च सिंह परिवारः प्रत्यक्ष मीडिया मध्ये श्रोतारः संगीतज्ञः एवं छायाध्वनि प्रसारण यंत्र तथा च भगवत पादारविंद चरण युगल कमलः प्रेम पिपाशुकाः ब्राह्मण वृंदाः एवं आचार्य स्वरूपिणः एवं अतिथि स्वरूपिणः सर्वेषां व्यासपीठस्थ सुस्वागतम्। आगच्छन्तु कथां प्रारम्भयामि। आइए, व्यासपीठ से सभी का हार्दिक स्वागत है। बोली राधे राधे। राधे राधे। भगवान की बड़ी कृपा होती है, भागवत है, सत्संग है, गुरु के चरण का लाभ है एवं इष्ट चरण कमल में श्रद्धा और प्रीति बहुत पुण्य से होता है। पुण्य का फल है ये सब। इसके लिए यदा कदा जब जैसे जीवन में समय आए वैसे पुण्य के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। जहां जो मिले जैसे मिले, हमारे भाग्य में जो होगा वही मुझे मिलेगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं होगा हम चाह कर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब मिला तो उसमें चतुराई नहीं करना है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी हहीं रघुराई। समय आया और उसमें थोड़ी सी चतुराई हो गई, समझ लीजिए कि उस समय से हम वंचित हो गए, उस कर्म से हम वंचित हो गए। कभी कभी हमारे जीवन में होता है कि ये काम ऐसे हो जाना चाहिए, इतने समय पर हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था में हो जाना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, लेकिन वो नहीं होता है। नहीं होता है ना, होता कुछ और है। जो ठाकुर जी की मर्जी हो वही होवे, अपनी मर्जी ना चले। आप इच्छा सभी नास्ति ब्रह्म इच्छा परम बलम। अपनी इच्छा नहीं चलती। आइए इसके लिए छोटा सा दृष्टांत दे, उससे पूर्व छोटा सा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस कथा में प्रवेश करें। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाइए भाव से, गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद राधे मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। आइए, श्री राधे गोविंदा मन
जो समय मिला है, जो परिस्थिति मिली है, जो व्यवस्था मिली है, उसमें भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य ने श्यामल गाया, सूर्य ने श्यामल गाया। ओ गिरधर नागर मीरा, मीरा सूर्य ने श्यामल गाया, सूर्य ने श्यामल गाया। ओ नरसी ने खड़ताल बजा के, नरसी ने खड़ताल बजा सावरिया को रिझाया, ओ सावरिया को रिझाया। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। ओ बाला हरि का प्यारा नाम है, मन लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गाइए राधा 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 मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म ही दीजियो श्री वृंदावन वाला, श्री वृंदावन वाला। राधा 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 श्री राधा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है ईश्वर। जो हम करते हैं वह भी ठाकुर जी करते हैं, जो नहीं करते वो भी करते, और हम करते नहीं करते उससे परे चीज भी ठाकुर जी करते हैं ना। हम कपड़े बनाने का काम करते हैं ना। सूरत में बहुत सारी फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, ठाकुर जी भी कपड़ा बनाते कि नहीं बनाते ठाकुर जी?
द्रौपदी के समय में कहां से कपड़ा आया था? हाँ? बनाते हैं ना हम, रुई बनाने का काम नहीं कर पाते, बनाते भी हैं तो आजकल का जो जिस तरह से चल रहा है, जो प्राकृतिक वो हमारे हाथ में ही नहीं। वो ठाकुर जी बनाते हैं, हम नहीं करते, वो भी को करते। हम करते हैं नहीं करते, वो मतलब ठाकुर जी इतना करते हैं कि कपास रुई के अंदर में जो बीज होता है उसका वह भी बनाते हैं। इसके लिए मन में किसी चीज का उनको हमारे आपके विषय में सब ख्याल है, कब किसको क्या चीज चाहिए। समय से पहले मिल जाता है ना, आदमी पचा नहीं पाता है। ज्यादा भी मिल जाता है तो ज्यादा भी नुकसान देता है, हाँ? और कम तो वो देते ही नहीं है। उन्हें हमारी योग्यता क्षमता के विषय में ज्ञात है कि अभी ये इतना ही संभालने वाला है, इसको इतना ही, तो ज्यादा बिगड़ जाएगा। एक छोटी सी बात जो याद आई थी, गुरु जी कहते थे हमारे पास तो गुरु जी की दी हुई सेवा करता, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, गुरु जी को घुमाया सूरत, गुरु जी जो कुछ कहे बस उसको मैं सुनता, वही मेरी पढ़ाई है। गुरु शुश्रूषया विद्या। आज की तो ऐसी स्थिति थी कि भाई 12 साढ़े 12 में कथा को विराम करें, और तब यहाँ चल रही, जब विराम करने का टाइम है तब तो शुरुआत हो गई है। हाँ। बोलिए राधे राधे। अपना में कહેવત છે, न जाने जानकी नाथे सवारे शू थवानु छे। अपने को पता नहीं होता है कि कब कौन से समय में क्या होने वाला है, हम परेशान हो जाते हैं। संत लोग परेशान नहीं होते, उनके ऊपर में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास, वहां तक ये लेके आए उसके बाद में भी वो ले जाएंगे। यहां तक तो वही लेके आए तो उसके बाद भी वही ले जाएंगे। आप धीरस तत्र न मुह्यति। धीर आदमी विचलित नहीं होता है। और विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुता युधि विक्रम। विपत्ति में धीरता, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाक पटुता। जीवन के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है। गुरु जी जो एक छोटी सी बात कहते हैं, विदेश की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी थे, रोज का काम था मंदिर में जाना, वहां पे सत्संग का कार्यक्रम होता था। नित्य सत्संग सुनते और 10 बजे उनका काम था ऑफिस में पहुंच जाना। 8:30 बजे मंदिर जाते, दर्शन करते, 1 घंटे का सत्संग का कार्यक्रम, फटाफट ऑफिस पहुंच गए। उनके बच्चों की इच्छा हुई एक दिन जरा हम लोग घूमने जाएं टापू में। वहां पर समुद्र के बीच में बहुत अच्छे अच्छे टापू सब घूमने के लिए। सारे परिवार के साथ में उन लोगों ने विचार किया कि हम जाएं घूमने के लिए, वहां जाएं। सबने बोट का टिकट वगैरह सबका पूरा प्लान फिक्स हो गया। आए उस दिन जैसे नित्य आते थे वैसे ही आए। सेठ जी दर्शन किए, राधा कृष्ण भगवान के चरणों में दंडवत। उसके बाद में सत्संग की व्यवस्था थी। उस दिन सत्संग में भंडारे का कार्यक्रम था, और सत्संग के अंदर भंडारे के कार्यक्रम में ये सेठ जी का मन इतना लग गया कि इनको ये ख्याल नहीं रहा कि मुझे अपने बाल बच्चों के साथ में घूमने जाना है। रविवार का, संडे का दिन तो छुट्टी का दिन था, और ये होते होते समय इतना निकल गया कि बोट का जो टाइम था वो पास हो गया। अब जब मंदिर से बाहर निकली तो इनकी नजर घड़ी पर पड़ी, और घड़ी पर पड़ी तो उनको याद आया कि मुझे तो जाना था वहां पे। घर आए, घर वाले सारे लोग परेशान, और उस समय कुछ इस तरह से व्यवस्था नहीं थी सूचना देने की बात भी, जो भी कुछ। आजकल तो मोबाइल दुनियादारी सब हो गया है। सब लोग इनसे नाराज हो गए। एक तो कभी हम लोग पूरे फैमिली के साथ में ऐसा प्लान कर नहीं पाते, हम
विदेश में ये सब बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और प्लान भी हुआ तो इनको मंदिर 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 भगवान 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 करते रहते हमारा पूरा प्लान आज चौपट हो गया। सारे परिवार सब खफा। अब उस दिन भोजन क्या बने? पूरे घर में एकदम अलग ही माहौल हो जाता है ना। कभी कभी घर में ऐसी स्थिति आती है कि नहीं आती है? अरे बोलिए ना, आती है ना। घर गृहस्थी में होता है ऐसे। पंडित जी के मन में हुआ, मैं रोज तो मंदिर जाता हूं, अब मंदिर में भंडारे में भगवान को कम से कम हम भगवान जी के लिए इतना करते, भगवान जी कम से कम हमारे लिए इतना तो करते। या तो फिर बोट को थोड़ा सा विलंब कर देंगे। उन लोगों ने सब कुछ किया, जो बोट नंबर था वो पास हो गया। उन्हें बड़ा खेद हुआ और खेद होने के बाद में उन्होंने ये निश्चय किया कि कल से मुझे मंदिर नहीं जाना है। सुबह उठते हुए सीधे मुझे जैसे हम ऑफिस पे जाते हैं निकल जाना है। जिस भगवान के लिए हम इतना करते हैं, उनको वंदन करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, सीधे कुछ काम नहीं करके मंदिर चले जाते हैं। आज वो भगवान ने कैसा ऐसा वातावरण घर में बना दिया। अब हुआ दूसरे दिन की बात, किसी तरह रात कट गई। प्रातः काल हुआ, सेठ जी के लिए उनके टेबल पे कॉफी आया। जैसे कॉफी आता वैसे कॉफी आया। सामने न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, रोज का जो काम था। देखें न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे ही था कि जो बोट में जाने वाले थे, 412 नंबर की जो बोट थी, वो पूरी की पूरी बोट समुद्र के अंदर में डूब गई। और जैसे ये देखे सेठ जी, हाँ, समाचार पत्र में फर्स्ट पेज पे ही कि 412 नंबर की, तुरंत अपना टिकट उन्होंने निकाला और देखा यही 412 नंबर। घर के सारे लोगों को बुलाया जल्दी से, देखो 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 देखो। बहुत कल मेरे प्रति तुम लोगों की बहुत, हाँ, तुम लोगों को होता था कि मैं फैमिली के साथ में नहीं जाता हूं, मंदिर 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 हम खाली करते हैं। मन बड़ा खिन्न हो गया। पूरे परिवार वाले को बुलाए और परिवार वाले को बुलाकर दिखाने के लिए, देखो सबके मन में ठाकुर जी के प्रति जो श्रद्धा होगी, आज तक सेठ जी के मन में श्रद्धा थी, आज से पूरे ठाकुर जी के प्रति समस्त पूरे परिवार के अंदर में श्रद्धा होगी। मेरे कहने का भाव समझ गए होंगे आप लोग, समझे कि नहीं समझे? हम जो चाहते हैं वो सही नहीं होता है। दैव इच्छा परम बलम, वो जो हमारे लिए जो समय पर जो चीज देते हैं वही हमारे लिए योग्य होता है। कभी कभी हमें हमारे व्यवस्था के ऊपर में उंगली उठ जाती है, हमारे विचार पे कार्य क्षमता को दोष दिया जाता है। लेकिन आपका अंतःकरण संपूर्ण रूप से उनकी चरण कमलों में होना चाहिए, तब उसमें यदि किसी प्रकार की चतुराई है, कटुता है, चालाकी है, तब नहीं, तब ठाकुर जी ऐसा नहीं करते। ठाकुर जी तभी करते जब कहते कि मुझे संपूर्ण रूप से मेरे पीछे आप समर्पण हो जाओ। द्रौपदी को जब तक लगा कि मैं अपनी लज्जा स्वयं दोनों हाथों से अपने वस्त्र को पकड़ा, तब तक नहीं आए ठाकुर जी, और दुशासन ने जोर से खींचा, और जब उसके दोनों हाथ ऊपर हो गए, हा कृष्ण द्वारकावासी, एक कृष्ण द्वारकावासी, और हाथ जैसे ऊपर खींचे, इतिहास गवाह है गिरधारी ने द्रौपदी की लाज जाने नहीं। हाँ? साड़ी बीच नारी है कि नाड़ी बीच साड़ी है कि साड़ी नारी है कि नारी ही साड़ी है। हाँ? लाखों मीटर की साड़ी, इसके लिए
ठाकुर जी की जब जो मर्जी जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ऐसी अमृत है जो स्वर्ग के अमृत का पान करके तो जीव जब तक अमृत रूपी पूंजी है तब तक जीव वहां पर निवास करता है। मन और वाणी तीनों को एकाग्र चित्त करते हुए, चित्त को समाहित रखते हुए कथा का रसपान कर लिया, कथा के सार को जीवन में उतार लिया, वह व्यक्ति अपना तो कल्याण करता ही है, उसका स्वयं का उद्धार तो होता ही है। वह जिस वंश में, जिस कुल में जन्म लेता है, तस्य माता पितरस चासो स्वर्गे लोके महीयते, उसके माता पिता भी स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। कि आपने कैसे सदपुत्र को उत्पन्न किया। और उनके माता पिता को देवराज स्वर्ग में, देवराज इंद्र स्वर्ग में उनकी आरती उतारी। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ तो उनका विवाह हुआ। मांगलिक कार्यक्रम बहुत विधि विधान से, आनंद से। रुक्मिणी माता का हरण नहीं किया भगवान ने, भगवान के द्वारा रुक्मिणी माता स्वयं हरित हो गई। आओ आप मुझे हर के ले जाओ, हा? क्योंकि मेरे चित्त का तो आपने पहले से ही हरण कर लिया है, मेरे शरीर को हरण करने की प्रक्रिया भी आप कर लीजिए। क्योंकि मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी थी, आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी। ये दुष्ट शिशुपाल तो आपकी लीला है। ये दुष्ट शिशुपाल मेरी छाया तक को भी स्पर्श नहीं कर सकता। ये सांसारिक व्यावहारिक ये विघ्न बाधाएं मुझे ध्यान। और भगवान भी सुदेव ब्राह्मण को कहते थे कि रुक्मिणी के लिए मुझे भी बार-बार स्मरण हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है। ब्राह्मण देव, ब्राह्मण को आगे करके भगवान ने यह काम किया। हमें भी जब लक्ष्मी नारायण का यज्ञ इत्यादि जो कुछ काम करना चाहिए, ब्राह्मण को आगे रखकर करना चाहिए। ब्राह्मण को आगे रखकर जो कार्य होता है उस कार्य में विघ्न नहीं होता है। आप तो महाभारत की कथा सुने है ना। युधिष्ठिर जब वनवास गए तो उस समय धौम्य ऋषि को आगे लेकर उन्होंने वनवास का आरंभ किया। याद है ना आपको कथा? हाँ, मुझे याद है। युधिष्ठिर भी धौम्य ऋषि को आगे करके गए। अपनी परंपरा थी, ब्राह्मण को आगे करके तीर्थ यात्रा करे, ब्राह्मण को आगे करके यज्ञ करे, ब्राह्मण को आगे करके दान करे। भगवान जी को कलंक लगा। भागवत की कथा कलंक को नाश करने वाली है। जो इस कथा को श्रवण करते हैं उनको जन्म जन्मांतर के कलंक दूर हो जाते हैं। कभी कभी हमारे आपके जीवन में ऐसा समय आता, जो काम हमने नहीं किया उस काम का भी प्रत्यारोपण हमारे जीवन में होता है ना। हमने नहीं किया उसका भी आक्षेप हमारे पर लगता है। भगवान के जीवन में भी लगा। सत्राजित नाम का वैश्य सूर्य का, सूर्य से परम सखा, सूर्य नारायण की कृपा से श्यमंतक मणि मिली, 8 बार नित्य सोना देता। वो आया, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान बोले तो सत्राजित है। भगवान ने कहा कि आपको श्यमंतक मणि मिला, मणि रखिए। मणि जहां रहती है वहां पर जरा व्याधि दुख पीड़ा नहीं होती है। और मणि से निकला हुआ जो 8 भार सोना है वो राज काम काज के लिए अर्पण कर दीजिए। भगवान की बातों पर अनास्था। उसके बाद में वो एक मणि एक दिन उसका भाई पहना गया सैंधव नामक घोड़ा के ऊपर में, और उस घोड़े को एक सिंह ने मार दिया। साथ में
सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, उसको भी मार दिया। कुछ दूर आगे एक बाघ, एक जो रीछ था, रीछ ने भी इसी को मार दिया। अब इधर सत्राजित के मंदिर में श्यमंतक मणि न मिलने के कारण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में दोष आ गया। अरे हो न हो, ये तो बचपन से ही माखन चोरी का काम करने वाला सब कुछ, कन्या को हरण करके लाने वाला, इसने भी मेरे श्यमंतक मणि का हरण कर लिया। भगवान के ऊपर में दोषारोपण, कलंक लगा। भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, भगवान कलंक नहीं सहन करते। भगवान ने भी अपने ऊपर में कलंक लगाया और छोड़े नहीं उसको। हाँ, भागवत की कथा कलंक को दूर करने वाली कथा है। ये हमारे दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे जो प्रभात भैया आए थे, उनके बड़े भैया हैं। इनके गांव हम जाकर भागवत की कथा किए। 7 दिन इनके पूरे परिवार वाले ने इतनी अच्छी ढंग से व्यवस्था की। गांव में जब कलश यात्रा निकली थी तो आज भी लोग याद करते हैं। एक पंक्तिबद्ध कलश यात्रा की व्यवस्था, और इनके अनुज हमें सूरत से ले गए। ऐसी व्यवस्था कथा में हुई जो आज भी हम लोग भी उस कथा को याद करते हैं, और मुझे विश्वास है कि गांव वाले भी उस कथा को याद करते होंगे। बहुत अच्छे ढंग से कथा हुई। ये आए, बेहद खुशी हुई हमको। हम तो इच्छा रखते हैं थोड़ा समय रुकते, प्रसाद लेके जाते। फिर एबे नहीं एबे, फिर निकल जेबे दिल्ली। अच्छा, वृंदावन में तो कखन तक छिए? तो संध्या काल दर्शन दिल जाओ यदि। हाँ हाँ, स्वस्थ रही, परिश्रम कम हुआ, बुझाए जे ठीक छी, आश्रम आव जोग छी तो आओ। हाँ, किछ अपने से किछ बातचीत हेतै, गोष्ठी हेतै। जी हाँ, जी जी। राधे 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 राधे। भगवान को कलंक लगा। भगवान कलंक लगने के कारण वो भी नहीं छोड़े, पूरे द्वारकावासी को ले गए। चलिए आप मेरे साथ। आगे गए, देख रहे हैं, अरे सत्राजित का भाई मरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो घोड़ा भी मरा पड़ा है, आगे सिंह भी मरा पड़ा है। फिर रीछ का पद चिन्ह अंदर गया गुफा में। भगवान बोले रुको रुको, आप लोग बाहर रहो, 12 दिन तक आप लोग यहीं रहना, यदि मैं नहीं अंदर गुफा से आऊं तो। गुफा में अंदर गए। एक छोटी सी कन्या को देखे कि उस श्यमंतक मणि से खेल रही है। कन्या की जो परिचारिका थी, दाई जोर से चिल्ला उठी, और उसी में ऋक्षों का राजा था, वो भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध करते 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 दोनों के शरीर में से अलग अलग पसीने पसीने हो गए, रक्त निकलने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 12 दिन के बाद में गुफा में से तो रक्त की धार दिखाई पड़ी। सब डर गए। भगवान बोले थे 12 दिन तक, उसके बाद में चले जाइएगा। वसुदेव देव की तो हालत खराब। मेरा पुत्र, हाँ मेरा पुत्र, मेरे पुत्र को कलंक लगाया। ये सत्राजित ने, मेरा पुत्र गुफा में किसके साथ में लड़ाई करता होगा, रक्त की धार आएगा कि नहीं आएगा। उसी समय नारद जी का आगमन। नारद जी वसुदेव देव की को कहते हैं, आपद किंकरणीयम स्मरणीयम चरण युगल अंबाया। हे देवर्षि, जीवन में आपत्ति आए तो क्या करना चाहिए? बोले जीवन में आपत्ति आए तो ऐसे समय में जगदम्बा का स्मरण कर, उनकी चरण युगल,
चरण युगल अम्बाया स्मरणीयम। बोले उपाय बताए तो बोले 9 दिन की आप देवी भागवत की कथा श्रवण करो। इस कथा के फलस्वरूप में जो व्यक्ति के पुत्र गुम हो गए होते हैं, जिनके पुत्र के ऊपर में विपत्ति होती है, कष्ट होता है, माँ जगदम्बा उनके सारे कष्ट को दूर करती है। बोले मुझे कोई ज्ञात नहीं, आप ही देवी भागवत की कथा सुनाइए। देवी भागवत की कथा देवर्षि नारद जी ने वसुदेव और देवकी को 9 दिन तक सुनाए। 10वें दिन में कन्या पूजन। और इधर युद्ध करते 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 27वां दिन हुआ तो जो रीछों के जो राजा थे उनको लगा कि मेरे साथ तो कोई युद्ध में टिक ही नहीं सकता है। कौन पुरुष है, कौन पुरुषोत्तम है कि मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। तब उनको अपने बल का अहम भाव था, वह क्षीण हुआ, स्मरण करने लगे। तब वो ऋछ और कोई नहीं थे, वो ऋछ थे जामवंत, जाम्बवान। और जाम्बवान को भगवान ने वरदान दिया था, क्योंकि जाम्बवान की इच्छा पूरी हुई नहीं थी। मैं युद्ध के लिए तो आपके साथ रहा, लेकिन मेरा युद्ध पूर्ण नहीं हुआ, युद्ध की इच्छा मेरी पूर्ण नहीं हुई थी। बोले इस शरीर में तुम्हें मर्यादित हो, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आपकी युद्ध की इच्छा को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। वही द्वापर और वही भगवान राम कृष्ण कृष्णावतार के अंदर में जाम्बवंत के साथ में, जाम्बवान के साथ में युद्ध करते हैं। और जाम्बवान के इष्ट हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। जब उनको अपने बल का ये सब अहम भाव कम हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ही राम के रूप में उनको दर्शन दिए, कृतार्थ हो गए। आपके साथ मैंने युद्ध करने की दृष्टता की मुझे क्षमा कीजिए, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। और तो मेरे पास में कुछ है नहीं। बोले आपका आगमन बोले मणि के लिए, तो मणि भी ले लीजिए, और कन्या रूपी मेरे पास मेरी पुत्री मणि सदृश है, उसे भी आप मेरी इस अपराध के रूप में क्षमा करने ही तो आप उसे स्वीकार। और इधर भगवान का जाम्बवती के साथ में, हाँ, जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवती को दिए। और इधर देवी भागवती कथा संपन्न हुई। उसी समय में जाम्बवती के साथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वही द्वारिका में आते हैं। सभी का हर्षोल्लास होता है। मणि लेकर आते, सत्राजित तुमने हमारे पर में कलंक लगा दिया। देखो यह मणि मैंने नहीं लिया था, यह मणि तुम्हारा ही भाई लेकर और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। अब सत्राजित ने जो कलंक लगा दिया, माथा नीचे किए हुए, अब सत्राजित अपनी इस अपराध को किस तरह से भगवान के सामने क्षमा मांगे, जबकि सत्यभामा के लिए कुछ वागदान जैसा कर्म हो चुका था कि सत्यभामा का यहाँ विवाह होगा। लेकिन तो फिर भी सत्राजित ने अपने अपराध को क्षमा करने हेतु भगवान के श्री चरण कमलों में नतमस्तक रखकर और बोले कि इनको सत्यभामा को भी भगवान श्री कृष्ण जैसे पति नहीं मिलेंगे, और इसी बहाने हमारे अपराध को माफ कर देंगे। तो सत्यभामा का भी विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ। इस तरह से भगवान की तो 8 पटरानी कालिंदी माता अर्थात यमुना महारानी एक दिन, यह महाभारत के युद्ध के समय में है, श्री कृष्ण और अर्जुन शिकार खेलने के लिए जब आए, कालिंदी देवी को देखे, यमुना महारानी को देखे, तब करते हुए समझ गए भगवान अर्जुन को आगे किए, बोले पूछो ये देवी किसके लिए क्या तप कर रही है। और अर्जुन को तो वही भगवती यमुना महारानी कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण से स्वीकार करते हैं, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छता विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थिता। मैं विष्णु को वर्ण करने के लिए तप कर रही हूं। आगे
उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद थे। स्वयंवर में श्री कृष्ण को वर्ण करके उनकी जो पुत्र मित्र विंदा उनके साथ में भगवान ने बलपूर्वक उनका हरण कर लिए। भगवान का विवाह मित्र विंदा के साथ में। सत्या जिसको नाग्नजित कहते हैं, कौशल देश के राजा नग्नजित थे, उन्होंने प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी कि 7 दुर्दांत बैलों को जो अपने वश में कर लेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। जो राजकुमार आते सभी राजकुमार उस बैल से हार जाते। किसी का हाथ पांव टूटता, कमर टूटता, अंग भंग हो जाता। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने एक ही साथ में 7 बैलों को नाथ कर और 7 रूप में अलग अलग विभक्त होकर 7 बैलों को अपने वश में कर लिया। और राजा ने उसके बाद में अपनी पुत्री नागनजिति का भगवान के साथ में विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति कैकेयी देश की रानी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री यानी कि भद्रा माता के साथ में भगवान का विवाह होता है। मद्र देश की राजा की कन्या भगवान ने स्वयंवर में उसे अकेले ही हर लिया, जिनका नाम था लक्ष्मणा। तो इस तरह से 5 ये हुए, 6ठे सत्यभामा, 7वें जाम्बवती, 8वें रुक्मिणी माता। अष्टपट रानियों के साथ में भगवान का विवाह। और प्राग्ज्योतिषपुरी एक ऐसी पुरी थी जिसमें परिंदे भी पांव नहीं मार सकते थे, ऐसी उसकी व्यवस्था थी। इतनी सिक्योरिटी, हाँ इतनी सिक्योरिटी थी कि पक्षी भी उसके राज्य के अंदर में झांक नहीं सकता था। पृथ्वी का पुत्र जिसका नाम था भौमासुर, उसी को कहते हैं नरकासुर। 16,100 राजकन्याओं को अपने कैद किया, अपने जेल के अंदर में कैद करके, और उसी के अपने ही समान पुत्र को उत्पन्न करके समस्त भूमंडल के ऊपर मेरा अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसके अंदर में यह विचार था। अब जब ये बात पता चला नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण प्राग्ज्योतिषपुर में कोई पहुंच ही नहीं सकता था। मैं नाम का दानव 5 मुख वाला था। मुर नाम का दानव था, और मुर नाम का दानव कोई किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता था। उस समय भगवान आकाश मार्ग से गरुड़ पर बैठकर और सत्यभामा माता ने इच्छा की कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप कैसे युद्ध करते हैं, मेरी भी इच्छा है देखने की। तो गरुड़ के ऊपर में सत्यभामा माता के साथ भगवान अंदर प्रवेश करके मुर नाम के 5 मुख वाला जो दैत्य था, उस दैत्य का भगवान ने संहार किया। तब से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। और उसके बाद में भौमासुर के साथ में युद्ध करके उसके पुत्र सहदेव को भगवान ने राज्याभिषिक्त कर दिया। 16,000 रानियों को मुक्त कर दिया। बोले कि 16,000 राजकन्याओं को मुक्त किया, जाओ आप अपने भाई और पिता के पास। कहने लगी कि अब मेरा कौन, मुझे कौन अपनाएगा। हे द्वारकाधीश थी, जब आपने मुक्त किया है तो आप ही अपने चरण कमलों में अपने दासी के रूप में हमें स्वीकार करें। सभी राजकन्याओं को 16,100 राजकन्याओं को द्वारका में लाकर, और भगवान ने यहाँ भी योग मार्ग का आश्रय लेकर 16,100 विवाह मंडप सभी कन्याओं के साथ में भगवान अलग अलग रूप में विभक्त होकर और उनके साथ में विवाह किया। एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह किया। अब सब कन्याओं से भगवान के अब टोटल रानी हो गई 16,108, और सभी रानियों के 10-10 पुत्र। हाँ, अब गिनती लगा लीजिए कितने हो गए, 16,108 गुने 10, और उनके संतानों के भी सबके हो गए 10, और उनके संतान के भी हो गए 10 पीढ़ी तक हो गए 10। मतलब भगवान के करोड़ों की संख्या में परिवार।
अब तो कोई भगवान को सपरिवार आने के लिए निमंत्रण ही नहीं देता था। बोलिए राधे राधे। भगवान करोड़ों की संख्या में जाए तो कौन उनको बुलाए? 5-10 आदमी होते, परिवार लंबा चौड़ा होता है तो लोग विचार करते कि इनके परिवार को कैसे हम इनवाइट करें, और भगवान के तो करोड़ों की संख्या। एक दिन की बात है कि नारद जी की इच्छा हुई कि जरा मैं देखूं कि भगवान कैसे अपने गृहस्थ में रहते हैं। और 16,000, 1-2 रानियों को तो संभालना बड़ा मुश्किल है। 16,100 के साथ में आए तो देख रहे हैं कि रुक्मिणी माता के साथ में भगवान सेवा पूजा कर। दूसरे महल में गए, लगे कि यहाँ ये है, दूसरे महल में क्या होता है, तो वहां देखे कि जाम्बवती माता के साथ में चौपट खेल रहे हैं। आगे जाकर देख रहे हैं कि भद्रा माता के साथ में झूले में झूल रहे हैं। सत्या माता के साथ में बैठे, इच्छा हुई वहां नारद जी की अतिथि सेवा हो। बोले भगवान सब कुशल से तो है ना, सब माताएं प्रसन्न है? बोले हाँ हाँ, आप मुझे पूछ रहे हो, इसके अपेक्षा अपनी माताओं से पूछ लो, इनको कोई कष्ट तो नहीं है। नारद जी माताओं से पूछ रहे, माँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? बोले एक बात की तकलीफ है। बोले क्या बात की तकलीफ है? बोले ये बात की तकलीफ है कि आपके पिताजी तो खाली हमारे ही पास में रहते, दूसरे के पास में जाते नहीं, ये मुझे सबसे बड़ी तकलीफ। लेकिन नारद जी के मन में जो ब्रह्म था वो ब्रह्म दूर हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सब गेंद खेल रहे थे। भगवान भी थोड़े दूर खड़े थे, कुछ राजपाट के विषय में विचार कर रहे थे। उनके पुत्र पौत्र सब खेलते 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 गेंद एक कुएं में जाके गिर पड़ा, और गेंद जैसे लेने गए वैसे कुएं में देखते कि बहुत बड़ा गिरगिट, गिरगिट होता है ना, गिरगिट जानते हैं? बहुत बड़ा गिरगिट। अब गिरगिट को देखकर ही बड़े सब डर गए। वहां पे भगवान के पास, अरे रे दादाजी दादाजी देखिए देखिए, कुएं में तो बहुत बड़ा गिरगिट है, ऐसा गिरगिट तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। उसके रंग बिरंग चितकबड़े प्रकार के अनेक प्रकार के रंग हो रहे हैं। भगवान को सब भगवान कहे, और भगवान ने अपना बायां हाथ लंबाया। भगवान का हाथ और लंबा, भगवान ने जैसे बायां हाथ लंबाया वैसे भगवान के हाथ का जैसे स्पर्श हुआ, और वो जो नृग था मतलब गिरगिट था, वो गिरगिट जैसे बाहर आया, और बाहर होते ही उसने स्वर्ण के कवच कुंडल धारण की हुई दिव्य स्वरूप में जैसे भगवान के पार्षद होते वैसे सब भगवान की जो पुत्र पौत्र थे सब देखा। तो बोले ये कौन है, ये कौन है? भगवान ने पूछा, इन्हीं से पूछे ये कौन है। उनसे पूछने लगे, ये भगवान आप कौन है? तो उस राजा ने जो जवाब दिया, नृगो नाम नरेंद्रोह मिक्ष्वाकुतनय प्रभो दानीष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्र, मैं नृग नाम का नरेंद्र था भगवान, और इक्ष्वाकु का पुत्र था। और आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा मेरा नाम। भगवान को कहते हैं कि दानिश्वाख्याय मानीषु यदि ते कर्णमस्पृशम्, आपको ज्ञात होगा मेरे विषय में। अरे बोले कैसे ज्ञात होगा? तो बोले कि पृथ्वी में जितने धूलकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, और वर्षा में जितनी जल की धाराएं होती है, उससे कई गुना ज्यादा तो मैंने गो का दान किया है। ऐसे दानवीर का नाम आपको ज्ञात होगा। तो बोले दानवीर थे तो फिर आप ये गिरगिट कैसे बन गए? बोले वही तो मैं आपको कहता हूं, मैंने गाय का दान करने का ख्याल, गाय का दान, वस्त्र आभूषण अनेक प्रकार के दान करने का मैंने निश्चित किया। एक दिन क्या हुआ, जो अयाचक एक ब्राह्मण की गाय थी, वो मैं जो गो दान कर रहा था उसी में उनकी गाय अंदर आ गई, और मैंने उस गाय को भी दान कर दिया।
तो जो दान किया हो, जिस ब्राह्मण को दान किया, जब मैंने दान कर दिया तो वो ब्राह्मण उस ब्राह्मण से कह रहे हैं, अयाचक ब्राह्मण जो दान लिया हुआ, जो गाय की जो दान लिया, उससे पूछ रहे, अरे ये तो गाय मेरी है, ये आपकी गाय में कैसे चली आई? ये गाय तो मेरी है, अभी गाय मुझे दो। बोले नहीं, ये गाय मैं कैसे दूंगा, ये गाय तो मुझे दान में मिली है, मैं नहीं दे सकता हूं इस गाय को। बोले अरे ये तो मेरी गाय है, मैंने तो दान किया ही नहीं है। जो राजा आपकी गाय का दान कर रहे थे उसी में मिल गई। राजा कहते, अरे ब्राह्मण देवता, ये गाय उनको दे दीजिए, भूल से आ गई है, मैं आपको एक गाय के बदले 1,00,000 और गाय दे रहा हूं। आप बोले नहीं, ये तो मैंने दान में ली है, ये मैं कैसे आपको वापस दे सकता हूं। अब इसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए, मैं किसी से अभी तक कोई दान लिया नहीं हूं अपना, मुझे तो देनी है तो वही मेरी गाय दे दीजिए। अब ये ब्राह्मण देने के लिए तैयार नहीं, ये दान लेने के लिए तैयार नहीं, इनको 1,00,000 गाय दे रही है, इनको लेने के लिए तैयार नहीं। धर्म संकट में पड़ गए और वो ब्राह्मण दुखी होकर अपने दुख से निसास देते 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 गाय को स्मरण करते चला गया। जब इस राजा का शरीर छूटा, आए विष्णुदूत लेने के लिए। बोले राजन राजन, आप तो वास्तव में स्वर्ग के अधिकारी हैं, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा कुछ कर्म हुआ है, अनिष्ट कर्म हुआ है, उसके लिए थोड़ा पाप आपके जीवन में है। तो बताइए, आप पहले पाप भोगना चाहेंगे कि पुण्य भोगना चाहेंगे? तो बोले जब थोड़ा है तो मैं पहले पाप को भोग लूं। बोले जब आप पाप को भोगना चाहेंगे तो आप जाइए गिरगिट बन जाइए। और तुरंत स्वर्ग में से वहां गिरकर वही कुआं में गिरगिट बन गया। और बोले कि मुझे वही स्वर्ग में जब मैं नीचे गिरा तो उस समय बोले कि जब आपको भगवान के अंग का स्पर्श हो जाएगा तब पुनः आपको इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने जब जब गो का दान किया तब तक मैंने आपका स्मरण किया कि आप मुझे प्राप्त हो। मैंने लाखों गोदान किया, सब कुछ दान किया, थोड़ी गलती हो गई मुझसे, इसके लिए उस गलती का परिणाम मुझे गिरगिट बनना पड़ा और वो कर्म मेरा संपन्न हो गया। आपके श्री अंग का, शुभ अंग का स्पर्श हो गया, फिर से मैं दिव्य शरीर धारण करके आपके पार्षद के रूप में। वो राजा कहते हैं कि हे भगवान, हलाहल विष खाने वाले का खाली मात्र प्राण चला जाता है, विष को धारण करने से जो व्यक्ति विष को पान करेगा उसका प्राण चला जाएगा। आग भी लग जाती है तो जल से बुझ जाती है एक बार, लेकिन जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का धन ले लिया हो, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का धन लूट लिया हो, जिस व्यक्ति ने गलती से, अपराध से भी ब्राह्मण का धन धरोहर के रूप में भी दिया हुआ, उसे बचा लिया हो, ले लिया हो, उस व्यक्ति का तो संपूर्ण वंश समाप्त हो जाता है। बोले राधे राधे। बोलते ज्ञात अज्ञात किसी तरह लोभवश किसी भी ब्राह्मण का थोड़ा भी धन लेना नहीं। जिस वास्तव में ब्राह्मण का ही नहीं, इन कथा से ब्राह्मण के महत्व, ब्राह्मण के धन का मत, ये कथा का तात्पर्य है। सभी कथाओं का उद्देश्य कुछ न कुछ है, सार को ग्रहण करना है। ये कथा तुम बार बार सुनो और सुनती रहे। कथा का उद्देश्य ये है कि ब्राह्मणों का धन हमारे पास न आए। ब्राह्मण का धन आने से वंश दुर्गति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण का धन घर में आने से दरिद्रता होती है। ब्राह्मण का धन बल जबरी लेने से व्यक्ति घोर नरक में जाता है। ब्राह्मण का धन चाहे चोरी से हो,
जबरदस्ती हो, झूठ से हो, कपट से हो, किसी भी प्रकार से यदि हम लेते हैं तो वह व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त करके अनेक प्रकार के ऐसे योनि को प्राप्त करता है। इन कथाओं का उद्देश्य है, वैसे तो किसी के हिस्से का चीज किसी को नहीं लेना चाहिए। शास्त्र तो ये कहती है किसी के हिस्से का यदि चीज आपने ले लिया तो उसको भोगने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए जीवन में बने तब तक किसी के हिस्से का कोई चीज न ले। यदि आ भी जाए, किसी रूप में आ जाए, तो उसको लौटा दो, उसके लिए प्रायश्चित करो। प्रायश्चित से पाप नष्ट होगा। प्रायश्चित क्या करे? प्रायश्चित करे यथाशक्ति गोग्रास, गाय को घास दे दे प्रायश्चित के लिए। संभव है तो गोदान कर ले, संभव है तो जो चीज हमने ले लिया उसको कई गुना ज्यादा करके उस व्यक्ति को प्रश्न कर दो। जीवन में यदि किसी के हक का कुछ चीज आ जाए, ऐसी ही एक कथा है। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भी किसी के हक का ले लिया। किसके हक का ले लिया? भगवान श्री कृष्ण के हक का ले लिया। क्या ले लिया? चूड़ा ले लिया, तंडुल ले लिया। उसकी बड़ी सुंदर कथा देखिए। किसी के हक का कोई चीज व्यक्ति ले लेता है तो उसको क्या बनना पड़ता है। जीवन में दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं। नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। असंत संत सुख जग नाही। दरिद्रता से बढ़कर जीवन में कोई दुख नहीं है और संत के समागम से बढ़कर कोई सुख नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। इसके लिए दरिद्रता कब आती है जीवन में? धनहीनता, क्षीणता कब आती है? हमने किसी के हिस्से का ले लिया। कृष्णस्यासिद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण की सखा सुदामा जी का नाम नहीं, कोई सखा। ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तम, हमेशा ब्रह्म चिंतन करने वाले थे, विरक्त थे, समस्त इंद्रियों के ऊपर में संयम था और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा थे, जितेंद्रिय थे। ऐसी स्थिति थी कि सुबह कुछ खाने को मिल गया, शाम को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन तो फिर भी हरि शरणम ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र जाप छूटता नहीं था। हमें तो एक टाइम गैस ना मिले तो हालत खराब हो जाए। बोलो राधे राधे। तब कथा और भगवान का नाम संकीर्तन जाने। ये सब दिक्कत नहीं आए तो पता कैसे चलेगी हम कैसे पके? हमें भक्ति कैसी है कि नहीं है। भगवान भी हम आप हमारी माताएं मटका लेने जाती है ना तो मटके को देखती है, टन 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 आवाज करती है। क्यों? मटका कहीं काना तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। हम 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए के मटके लेने जाते हैं तो उसकी परख करते हैं। क्या भगवान अपने चरणों में हमें रखेंगे तो वो परखेंगे नहीं? नहीं परखेंगे, वैसे ही आने देंगे। आ जाओ, कथा सुन ली, आ जाओ। इतनी सरल चीज नहीं है। मन के ऊपर में, वाणी के ऊपर में, क्रिया के ऊपर में तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्
समशत्रौ च मित्रे च यस्मान्नो द्विजते च या। हम किसी से उद्विग्न न हो, हमसे कोई उद्विग्न न हो, हम किसी से शत्रुता न करे, कोई हमसे शत्रुता करे हमें कोई हो नहीं। मेरे लिए कोई न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न मुझे दुख है न सुख है। ऐसी स्थिति साधारण बोलने में अच्छी लगती है। हाँ, वक्तव्यम सुकरमिदम कर्तव्यम दुष्करमिदम सिद्धांत बोलने में अच्छा लगता है। थोड़ी बात जब मत्थे पर आती है सारी चीज है ना। और धीरस्तत्र न मुह्यति, जो व्यक्ति इसको बचाता है, धीर गंभीर होता है, वही विजयी भव, इसका ही विजय होता है। वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। फिर भगवान उसके लिए योगक्षेमम वहाम्यहम्, चिंता न कर, सारी व्यवस्था तुम्हारे लिए हो जाएगी। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वंभरो गीयते, नो चेदर्भक जीवनाय सततम स्तन्यं कथं निस्सरे। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपदे लक्ष्मीपदे केवलम, नो चेदर्भक जीवनाय जननम स्तन्यं कथं निस्सरे। का चिंता मम जीवने यदि हरिर, मुझे चिंता क्या है मेरे जीवन का। यदि उनका नाम विश्वंभर है तो विश्व का भरण पोषण वो कर दे, तो मेरा भरण पोषण वो नहीं करेंगे। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, बाहर आएगा उससे पहले सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। दूध का कोठार भंडार भगवान भर देते हैं, बाहर आते ही दांत नहीं होता है। अब वो क्या खाएगा, कच्चा कच्चा अन्न खाएगा, दूध। हाँ, एक बार टूटने वाले कच्चे दांत दे देते हैं। अब तो इसके दांत बड़े मजबूत हो गए, अब पक्का अन्न खा सकता है, अच्छे दांत दे देते हैं। लेकिन हाय रे हमारी अज्ञानता है। शगड़नो भार जे विश्वान प्राणे। ये भगवान परीक्षा लेते। उनके जो सखा थे पूर्ण रूप से विरक्त, उनकी पत्नी इधर उधर जाती जाती कभी बोले नहीं मेरे मित्र सखा। मेरे मित्र जो है वो द्वारकाधीश है। आजू बाजू से पता चला भगवान आपके सुनने में आया है, आप तो मेरे प्राणनाथ हैं, आपके मित्र द्वारकाधीश है। ले हाँ देवी, मेरे मित्र द्वारकाधीश है। हमारा कोई मित्र हो ना, कोई छोटा मोटा MLMP दुनियादारी, तो फटाफट फेसबुक में फोटो डालने में देरी नहीं होती कि लोग जाने कि मैं कितना बड़ा हूं। तीनों लोगों के स्वामी मित्र कभी किसी से नहीं। हाँ देवी, मेरी इच्छा आप जाते। एक बात, बहुत अच्छी बात तुमने कही, मुझे जाने की इच्छा है। कम से कम तू कह रही है उनका दर्शन तो हो जाएगा, मांगने की कोई इच्छा नहीं। देवी जाऊं कैसे, कैसे जाऊं? रिक्तहस्तम न गच्छेत राजानम भास्करम गुरु। राजा है, मैंने पढ़ा है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास तो सुबह खाते शाम को नहीं होता। यदि आपको जाने की इच्छा है तो मैं कुछ व्यवस्था कर दूं। हाँ, तुम व्यवस्था करो तो मैं जाऊं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेयः पतिः, ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान् सात्वत ऋषभ। मैं लाती हूं आपके लिए आजू बाजू से 4 घर से 4 मुट्ठी। आया तो देंगे किसमें?
दिन के फटे पुराने चिथड़े। हाँ, जैसी व्यवस्था जो चीज हमारे घर में है, ले जाने में ठाकुर जी के पास में संकोच नहीं करना चाहिए। आज आदमी बड़ा संकुचित होता है, मैं ये लेके जाऊंगा, आजू बाजू वाली कैसे देखेगी, क्या लेके आए नहीं लेके आए, क्या उपहार। अरे क्या सोचना, उनसे क्या सोचना, वो सब अंतर्यामी है, उनको वो सब चीज की जरूरत नहीं है, उनको तो हमारे भाव की जरूरत है। आज तो यही भाव बिगड़ जाता है। वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग कैसे देखेंगे, क्या कैसे लेके आया है, किस चीज में लेके आ रहे थे। हाँ? सुदामा ने पोटली को बगल में दबाकर, दरिद्रता होती है ना, समय से पहले आदमी को बूढ़ी बना। हाँ? अवस्था से पूर्व ऐसी स्थिति, पूरे पांव में दिनाए, पांव फटा हुआ, शरीर पर कोई नहीं, समाज मध्यहीन धनहीन जीवनम, समाज के बीच में रहो, धनहीन जीवन अच्छा नहीं। येन केनाप्युपायेन, कुछ भी करो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ संपन्नता लाओ। धनात धर्म, धन होगा तो धर्म होगा, धन के लिए प्रयत्नशील। हाँ, दैव दैव आलसी पुकारे नहीं। आलस्य का परित्याग हमारे गुरुदेव कहते थे, प्रमादो वही मृत्यु आलस्यो वही प्रमाद, तप स्वाध्यायाभ्याम महाप्रमदितव्यम। तप और स्वाध्याय में प्रमाद यानी कि आलस्य नहीं करना। जो व्यक्ति तप और स्वाध्याय में आलस्य करता है, प्रमाद करता है, उस व्यक्ति का पतन होता है। तप शब्द का अर्थ ये नहीं कि खाली आप माला ले लो, आपकी जो कठिन तप, हाँ, तप का अर्थ होता है कठिन कार्य। आपके मत्थे पर जवाबदारी है परिवार के भरण पोषण के लिए। 10 बजे तक उठो, फिर होता रहे काम। આપણે ભણતા સુવિચારમાં લખેલું હોત, હા, આળસે જીવતા મનુષ્યની કબર છે, હતું ને? ના ના ના, સુવિચારો આપણા સ્કૂલોમાં લખાયેલું હોય। व्यक्ति के पतन का मूल कारण आलस्य है। समय को नहीं समझता है, परिस्थिति को नहीं समझता है, अपने उद्देश्य का ख्याल, उसका फोकस नहीं है। बड़े बड़े जो लक्ष्मी पुत्र है, देखिए एक एक महीने का पूरा प्लान है। हमें तो ये भी नहीं पता कि 2 घंटे 4 घंटे के बाद में हमारा क्या प्लान होता है, तभी ना वो बड़े हैं। प्रत्येक क्षण हमें हमारे विषय में ख्याल होना चाहिए। लक्ष्य का चक्र, लक्ष्य के विषय, मुझे कहां पहुंचना है, गोल तो चाहिए ना। यात्रा करने के लिए स्टेशन का नाम चाहिए ना, मुझे मथुरा उतरनी है। हमें वहां ही न, समाज के बीच में ही न, समाज के बीच में नहीं। द्वारका की अट्टालियां, अरे रे 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 रे, मेरा सखा कन्हैया, उसका महल कहां? अरे कन्हैया ऐसे नाम न लो, राजाधिराज बहु का नाम आदर से ले, से नाम। अच्छा अच्छा बताओ, जो महल अटारियां दिख रही सब उन्हीं की अटारी। अरे बाप रे, सोने की अटारियां सब कैसी लगी हुई है, हाँ? चमकते हुए कलश, शिखर, ध्वजा। हाँ, देखे बहुत चक्के हो गए, किसमें जाओ, इस द्वार में तो इतने सैनिक, उस द्वार में तो इतने सैनिक, जाने में संकोच, कहां जाओ। और आते ही और तुरंत एक द्वारपाल के पास अरे भैया द्वारकाधीश को महल यही हो? हाँ हाँ, द्वारकाधीश का महल यही है। ये ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का सम्मान है। भगवान के द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल में भी ब्राह्मणों का सम्मान। द्वारपाल से ही पता, अपने नौकर चाकर से ही पता चल जाता है कि सेठ की वृत्ति कैसी है। हाँ? द्वारपाल से जरा उनको कह दो कि मैं उनका बचपन का पुराना मित्र हूं, सखा हूं, मेरा नाम सुदामा है। आश्चर्य तो लगा द्वारपाल को कि अपने आप को द्वारकाधीश के सखा कह रहे, बचपन के सखा कह रहे। इनकी तो ऐसी, अभी तक तो हम लोग वर्षों से यहाँ द्वारपाली का काम करते, कोई ऐसा आदमी आया नहीं था। उसमें एक बूढ़ा
बड़ा समझदार। हाँ, जाके कह दो, ये बोल ही रहे, जाके कह दो। और झट से द्वारपाल गया, हाथ में लकड़ी लेती जाए, दौड़ते 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 द्वारकाधीश का संदेश है। आए, भगवान बैठे हुए थे और हाथ में लकड़ी लेते हुए हाथ जोड़कर कहता है, शीस पगाना झगातन पे प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, हर पाए उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बले रहो जगी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल गोदाम, बतावत नाम सुधा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो गणिया से करो, सुदामा सखा गया है, केवल ने सुदामा सखा गया है। और जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, तुरंत दौड़ते, मेरा मित्र आया मुझसे मिलने के लिए। और भगवान ऐसे दौड़े कि भगवान का दुपट्टा नीचे रह गया। भगवान को भान नहीं, मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया। सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़कर भगवान आ रहे सुदामा से। सुन नाम सुदामा अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे, पग से पट पीतिक दूर किया, उलझे मणि माल को तोड़ के भागे, उलझे मणि माल को तोड़ के आए। सब विस्मित होकर देख रही, महारानियों से मुख मोड़ के भागे, पद पादुकहीन विलीन हुए। तुझ दीन कहाँ कर जोड़ के भागे, तुझ दीन कहाँ कर जोड़ के भागे, कहाँ कर जोड़ के भागे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को मोहन को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अजम्मा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन
ने सुदामा सखा गया। सुदामा सुदामा सुदामा, भगवान ने एकदम अपने सुदामा को आलिंगन, और सुदामा को आलिंगन तो भगवान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनकी हालत और भी खराब है। रज्जों से मैं पकड़ूंगा तो इनकी कितने शरीर की हड्डियां सब इधर उधर हो जाएगी, स्थिति इतनी खराब है। और एकदम लाकर आसन पे बिठाए, रुक्मिणी जल्दी से जल लाओ, जल लाओ, जल लाओ। सोने का कटोरा लाया गया। थोड़ा सा आश्चर्य लगा उस रुक्मिणी को, मुझे बोल रहे हैं जल लाने के लिए। भगवान समझ रहे जल लाने में देरी हुई, और भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण पखाड़े। चरण पखाड़ते पांव में हाथ दे रहे, अरे रे रे रे, पांव में तो कितने सारे कांटे चुभ रहे, कितने कांटे को अपने हाथों से निकाल, जैसे निकाल रहे वैसे सुदामा का पूरा शरीर जो है विचलित कंपन रूप में। एक कांटा नहीं निकल रहा था। एक कवि की कितनी दूरदृष्टि भगवान की सखा के प्रति है। एक कांटा नहीं निकल रहा था तो भगवान ने झट से उनके पांव को लेकर और अपने दांत से उस कांटे को निकाल लिया। तुरंत उनको बराबर पंखा झेल रहे। आश्चर्य लगा और पूछने लगे, कैसे मित्र, आज कैसे याद आ गई हमारी, आज कैसे याद आ गई? घर में तो कुशल है ना? बोले हाँ सब कुशल है। और शादी हुई कि नहीं हुई? हाँ, जब पढ़ते थे तो वैसे ही सन्यासी जैसे लगते थे, अभी भी बाबा बाबा है कि कुछ हुआ, बाल बच्चा बालों को पालो? बोले हाँ है, तभी तो हम आए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मित्र ये बताओ कि तुम्हारी शादी, अरे मित्र छोड़ो मेरी शादी की बात, पहले आप अपनी करो, हमारी शादी तो यहाँ देखेंगे, पहले जरा आप अपनी सुनाइए। तुम्हारी भाभी ने भेजा? अच्छा मेरी भाभी ने भेजा। हाँ मेरी भाभी ठीक तो है ना? बोले हाँ। याद है अपने गुरुकुल में? हाँ गुरुकुल की बातें सब करने लगे। गुरुजी की सेवा अपने करते, गुरुजी जब विश्राम करते थे दोनों अपन चरण चंपी करते थे। कन्हैया, और इतने नहीं, गुरुजी के लिए यज्ञ की पूरी तैयारी करते थे। अब यज्ञशाला को गोबर से लिपते में उनके लिए फूल लेके आता। और याद है एक दिन अपने सब गए थे लकड़ी लेने के लिए जंगल में। हाँ अरे तब तो इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। और उसके बाद तो अपने सब झाड़ पे चढ़ गए। अच्छा उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? देखना कितनी ठंड के कारण हमारी याद आया ठंड में आपके दांत कट 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 कट। अरे आप छोड़िए सब बातें, अरे तो कुछ सुना। मैं जानता हूं भगवान तो सर्वांतर्यामी थे, भगवान तो सब जान रहे थे। बता दिए सुदामा को। सुदामा संकोच आंखें नीचे हो गई, पूछने लगे तुम अपनी बता। बोले ठीक है मैं अपनी तो बताऊंगा, अब ये बताइए हमारी भाभी हमारे भतीजे सब कुशल। अब भाभी ने भेजा है तो कुछ तो हमारे लिए तो जरूर भेजा होगा, और जैसे ही हमारे लिए कुछ भेजा होगा, ये बात करते ही सुदामा के बगल में जो पोटली थी थोड़ी खिसकने लगी, इधर उधर खिसकने लगी। और जैसे खिसकने लगी कन्हैया समझ गए कि ये तो देखिए अभी भी इनकी हालत, वो जो पुरानी आदत वो अभी तक गई ना मित्र में, मुझे मालूम है। वहां भी दांत कट 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 कर हो रहा था, मैं पूछ रहा था बराबर बताया नहीं, और अभी भी इधर उधर कर रहे हो। झट से भगवान ने बगल में जो पोटली थी बगल में पोटली ली, और उसने तुरंत पोटली खोलकर इत्थम विचिन्त्य वसनाचिरबद्धद्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदं मिते पृथक् तण्डुला।
और खोले, स्वयं जहारा, स्वयं खाने लगे। और जैसे खाए वैसे एक मुट्ठी खाए। रुक्मिणी माता को ज्ञात है साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। अरे इन्होंने तो एक लोग का दे दिया। और जैसे दोबारा बस 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 हमको सुदामा नहीं बनना है, ये सुदामा ठीक है। हाँ दोबारा मुट्ठी खाएंगे, आपने तो एक लोग की संपत्ति दे दी। हाँ अब कम से कम एक लोग की संपत्ति अपने पास में रहने दीजिए, नहीं तो हमें भी सुदामा बनना पड़ेगा। दूसरा भाव भी था रुक्मिणी माता का कि ब्राह्मण देवता द्वारा लाया गया प्रसाद ही नाथ अकेले अकेले आप कैसे खा जाएंगे, उस प्रसाद को तो हमें भी खाने दीजिए, अकेले अकेले मत आप खाइए। और जैसे रुक्मिणी माता ने ली, भगवान समझ गए मेरा काम तो कर लिया रुक्मिणी, अब तुम्हारा काम सुंदर भोजन की तैयारी। अनेक प्रकार के 56 भोग, राजसी ठाट पर राजा धीराज शयन के लिए ऐसे गद्दे, रुई सदृश एकदम कोमल। सुदामा जी पड़े हो तो सीधे नीचे हो गए। बराबर नींद आई। अब लगा संकोच, यहां ज्यादा रहना नहीं चाहिए। आदमी को अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही आहार और व्यवहार करना चाहिए, है ना। चले चलना चाहिए। मन में था अभी कुछ नहीं, जाते वक्त कुछ न कुछ। हाँ मित्र चलो, भगवान ने एक बार रोका नहीं, कोई आपको जाना है जाओ। हाँ हाँ ठीक है, हमारी भाभी अकेले होगी, आप बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मित्र भाभी जी से हमारा राम राम कहियो। फिर कुछ दूर उनको लगा कि कम से कम भोजन तो कराया है, भोजन की तो फिर मुख शुद्धि करके भी कुछ न कुछ देता, थोड़ा कुछ दक्षिणा तो देता। मन में जीव है ना, जीव के मन में ऐसा आता ही रहता है। तो फिर भी भगवान चाहे कि कुछ बोले, लेकिन ये बोल नहीं रहे। हाँ ठीक है भाभी जी को मैं करना, फिर आप आइएगा, हाँ जरूर आएंगे। भाभी को भी लेके आएगा, हाँ राम 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 राम। द्वार तक छोड़ने के लिए इनको लगा कि द्वार तक छोड़ने के लिए कुछ है। अब सोच रहे कि अच्छा किया कुछ नहीं दिया, देता तो मैं उसका स्मरण भूल जाता। हाँ? विपत्ति में जितना स्मरण होता है उतना संपत्ति प्राप्त होने में स्मरण नहीं होता है। अच्छा किया मुझे नहीं दिया। धीरे धीरे जा रहे और जाते जाते जैसे अपने सुदामापुरी में आए, सुदामापुरी में तो देखती महल खड़ा है, वो चुपके रह गई। ये क्या हुआ, मेरी कुटिया कहां गई? ओ कोई आया होगा, मेरी कुटिया को उखाड़ कर फेंक दिया होगा, महल खड़ा कर लिया होगा। अरे महल में से देख सुंदरी आ रही है, आरती शिव जी, हाँ भगवान के देवालय जाने, पूजा की थाली ली जैसे कोई मंदिर में जाएगी। कुछ दासियां देखी, अरे देवी जी देखो देखो देखो, अपने महल के पास में कोई ब्राह्मण देवता है। दूर से देखी, अरे रे दूर से देखती, अरे ये तो मेरे प्राणनाथ है, इनकी कृपा से तो सब कुछ है। अरे यही है, जल्दी जल्दी सज धज के। अब तो सुदामा की पत्नी सुशीला, नाम जैसे सुशीला बन टन की आई। अब तो जान ही नहीं, पहचान ही नहीं रहे जैसे अपने पत्नी को कि मेरी पत्नी है। जिसने जीवन में ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं था अपनी पत्नी को, हमेशा सादी, हाँ एक वस्त्र में देखे उसने जो अनेक प्रकार के श्रृंगार कैसे समझा। नजदीक में आए, सुशीला तुम? हाँ प्राणनाथ, आज तो आनंद का पार। मैं कह रही थी आप जाइए एक बार, आज पता चला मेरी मित्र ने मेरे लिए इतना कर दिया और मुझे मालूम भी नहीं। सुशीला आरती उतार दी, आपकी कृपा से ये सब। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद जो दोनों भगवान के
नाम संकीर्तन में डूब गए। इस कथा का उद्देश्य यही है, जीवन में किसी का हक। सुदामा ने एक बार ठाकुर जी का हक का खाया, हमें जीवन में किसी का हक खाना है। किसी के हिस्से का कुछ लेने से व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त होता है। आगे की कथा आती है, सब यदुवंशियों को सोमनाथ में प्रभास क्षेत्र में मेला देखने की इच्छा हुई। आ गई सब, उसमें छोटे छोटे साधु महात्माओं के मेला में होता है ना, कुंभ मेले में छोटे छोटे पंडाल जैसे साधु महात्माओं का। भगवान तो देखे कि करोड़ों की संख्या में हमारे संतान सब हो गए, कुछ संतान उच्छृंखल हो गए। मैंने तो जिसके लिए यहाँ अपना शरीर धारण किया वो मैंने काम कर लिया। यदि मैं अपने परिवार का ही कल्याण नहीं करूंगा, इन लोगों का, इन लोगों के विषय में भी इन लोगों को सही रास्ता मैं नहीं दूंगा, तो फिर तो मेरे नाम पर इन लोग क्या क्या नहीं करेंगे। अपने परिवार में ही कुछ विकृति भावनाएं भगवान ने उत्पन्न की, और उसी में जाम्बवती का पुत्र जिसका नाम था सांब, सबने विचार किया ये छोटे छोटे कुटी बनाकर मंडप बनाकर जो रहते हैं साधु सन्यासी, सब कुछ अच्छा जानने वाले हैं कि ऐसे थोड़ा ढकोसला करने वाले, इनकी परीक्षा ली जाए। और सांब को एक सुंदर स्त्री का आवेश धारण करके और उसके उदर में पीठ में कपड़े वगैरह लपेट कर गर्भवती जैसा रूप बना दिया, और उसके साथ में हो लिए चलो चलो पूछने जाए कि ऋषि सब सही में ऋषि है कि नहीं, ये त्रिकालदर्शी है कि नहीं है, ये पूछने जाए। और जैसे पूछने गए, हे भगवान जरा देखिए ये जो कन्या है आई है, द्वारका से कन्या आई, ये कन्या आई है, जरा इसको देखिए कि इसके गर्भ में पुत्र होने वाला है कि पुत्री। और जो ऋषि को पूछे वो साधारण ऋषि नहीं थी, और ऋषि को पूछते ही क्रोधा पृष्ठा, क्रोध आ गया। वैसे तो ऋषियों का रूप होता है क्षमा रूपम तपस्विनः, लेकिन क्रोध में भी भगवान की ही प्रेरणा थी। क्रोध आया और तुरंत शाप दिए ऋषियों ने, हम लोग की परीक्षा लेने के लिए, साधुओं का अवगणना करने के लिए, अवमानना करने के लिए। ब्राह्मणों की परीक्षा, साधुओं की परीक्षा ईश्वर के शिवाय किसी का अधिकार। क्रोध आया और कहा कि जा, न इसके पेट से न नर होगा न नारी होगा, मुसलम कुल नाशनम, ऐसा मुसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। और जैसे सुने उनको मालूम था, आए जल्दी खोले और खोलते ही देखे कि मुसल। उग्रसेन सब भयभीत हो गए, बोले ये मुसल है। और उन्होंने ऋषि ने कहा वृथा नो देव ऋषिवाणी, मुसल को छिलका बुरा बनाकर संपूर्ण प्रवास क्षेत्र में समुद्र के अंदर में दे दिया गया। उसका अंतिम भाग था वो अभी समुद्र के अंदर में डाल दिया गया, और अंतिम भाग में जब डाल दिया गया उसको एक मछली निकल गई। और जैसे मछली निकल गई, अभी धीरे 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 सब उनके पुत्र पौत्र सब मदिरा पान इत्यादि करके मदोन्नमत्त होकर जो अकर्तव्य करने लगे, आपस में लड़ने लगे। लड़ते 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 वो जो मुसल का जो अंतिम भाग था, कण था, उस कण से एक भयानक घास उत्पन्न हुआ, जिस घास से हम शरीर का अंग भंग हो सकता है। ऐसी स्थिति, आपस में लड़ने लगे और लड़ते 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 ऐसी स्थिति हो गई कि उनके पास में जो अस्त्र शस्त्र था सभी से एक दूसरे से लड़ने लगे। और एक दूसरे से लड़ते 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 उनके पास में जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचा, तो मुसल के अंतिम भाग के कण में से जो झाड़ उत्पन्न हुआ था, उस झाड़ को
घास को पकड़ पकड़ कर और एक दूसरे के शरीर के ऊपर में उसका प्रहार करने लगे। उस घास से जिसका अंग भंग होता वहीं का वहीं भगवान श्री कृष्ण बलराम आए उस दोनों को लड़ाई झगड़ा को छुड़ाने के लिए। उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, कारण कि क्रोध हो वही वशवत हो राजा। क्रोध होने के बाद में व्यक्ति क्रोधांत हो जाता है, उस समय किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है। आपस में लड़ने लगे, लड़ते लड़ते भगवान समझ गए कि ऋषियों के शाप से ही ये संभव था और किसी से संभव नहीं था। बलराम जी महाराज को आदेश दिए, हे भैया अनंत स्वरूप, आप इस समुद्र के तट के ऊपर में योग मार्ग का आश्रय लेकर अपने धाम को पधारिए। अब मेरा भी समय हो चुका है। और वो जो अंतिम भाग जो मछली निकल गई वह मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे ने जैसे गलफड़ फाड़ा उसमें से अंतिम भाग निकला। वह अंतिम भाग एक बाण बनाने वाले के हाथ में गया और उसने बाण बनाने वाले ने बाण की साम चढ़ाने का उसको ऊपर में अंतिम भाग के रूप में वही अंतिम भाग उसका समय आ चुका था। भगवान सब समझ रहे थे। दारुक नाम का उसने पारधी ने व्याध ने अपने बाण के ऊपर में उसको साम यहां पर आते हैं। उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव आप मेरी परम सखा हैं, ज्ञानी है। जो मैं कहता हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए आज से 7वें दिन में संपूर्ण द्वारका पूरी समुद्र में नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण यदुकुल का संहार हो चुका है। हमारे बलदाऊ भैया भी योग मार्ग का आश्रय लेकर परम धाम को पधार जाएंगे। अब मेरा भी समय आ चुका है। उद्धव जी रो रहे हैं। उद्धव जी की आंखों में आंसू। अब मैं किससे मन की बात करूंगा, किससे पूछूंगा? बोले भगवान जब आपकी याद हमें आएगी तो हम कहां जाएंगे? कोई ऐसा जगह तो बताइए। जब मैं इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊंगा, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, तब मैं कहां जाऊंगा? उद्धव आप परम ज्ञानी हैं, आप शोक न करो। आज से मैं अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में प्रदान करता हूं। जब भी आपको मेरे विषय में कुछ ज्ञात हो, इच्छा हो, जानने की इच्छा हो, श्रीमद् भागवत के अंदर में प्रवेश कर लेना। वहीं मैं आपको अपने तेज के रूप में मिलूंगा, वांग में मूर्ति के रूप में, अक्षर पर ब्रह्म के रूप में मैं आपको ही मिलूंगा। और वहां अंदर में प्रवेश होने से आपके सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। उद्धव विदुर जी आपको मिलेंगे, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। मेरे प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा, प्रेम है, करुणा। जब आपको मिले तो मेरी कथा आप उनको सुनाना और मैत्रेय जी के पास में ले जाना और उनको कहना कि मैत्रेय जी मेरी कथा उनको सुनाएंगे, कि मेरी लीलाओं का वर्णन को करेंगे। अब मेरा समय हो चुका। उद्धव अर्जुन है द्वारका में। जिन लोगों ने अपने शरीर का परित्याग किया, सभी का अंत्येष्टि कर्म करना। जल्दी से उन लोगों को द्वारकापुरी से बाहर निकालना, और जो लोग बचे खुचे होंगे अर्जुन के द्वारा उन सभी को इंद्रप्रस्थ भेज देना होता। भगवान भी जा रहे हैं। मानवीय लीला भगवान ने की। भगवान में एकदम भाव विभोर हो गए हैं। भगवान के जितने अस्त्र शस्त्र आयुध हैं सबने मूर्तिमान रूप प्रकट किया। सब मूर्तिमान होकर धीरे 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 भगवान से पहले वह सब दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम में जा रहे। भगवान बैठे हैं, भगवती योग माया का वह भी स्मरण कर रहे हैं। अपनी जांग के ऊपर में इणी को रख दिए हैं।
भगवान का प्राण एरी में है। भगवान का प्राण का स्थान रक्त स्वरूप, रक्त बिंदु स्वरूपा। इतने में वो व्याध आता है, शिकार खेलने के लिए इधर उधर दिखाई कुछ देता नहीं है, दूर से ही लगता है वह तोते का चोंच है, लाल 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 लाल, और बाण स्नान करते हुए निर्भीक रूप में छोड़ता है, और बाण भी काल की वेग से भगवान के चरण में अपने आप स्पर्श मात्र होता है, और स्पर्श मात्र होते ही भगवान का शरीर संकुचित भाव को प्राप्त करके रोमांचित भाव को प्राप्त होता है। व्याध दौड़े दौड़े आता है, मेरा बाण कहाँ लगा। जितना नजदीक आता है उतना नजदीक देखते 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 द्वारकाधीश का दर्शन करते ही बड़ा भयभीत होता है, अपने आप को ग्लानि महसूस, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। तब तक भगवान के शरीर में बाण लग चुका होता है। भगवान व्याध को कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुमने ये मेरा जो कोई काम नहीं कर सकता था वो काम तुमने किया, जाओ इस कार्य हेतु मैं भी तुम्हें सदगति को प्राप्त कराता हूं। कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि जैसे त्रेता में भगवान ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वैसे ही द्वापर में बाली ही वह व्याध के रूप में आकर छुपकर भगवान के, भगवान भी कहते हैं कि जो जस कर रही सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसको वैसे ही कर्म के फल को भोगना पड़ता है। जिस अंग से जैसे ही जितना कष्टमय कर्म हुआ होता है, शरीर का उसी अंग में उतने ही प्रकार का घाव, उतने ही प्रकार की पीड़ा होती है, न उससे कोई ज्यादा न उससे कोई कम। भगवान कहते हैं कि मैं भी कर्म रूपी सिद्धांत के अंदर में बंधा हूं, यह समस्त संपूर्ण जीव कर्म रूपी सिद्धांत में बंधा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विसुर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराका, जो जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो दस फल चाखा। और भगवान ने उस व्याध को भी सदगति प्राप्त कराकर उसके लिए सुंदर अभिमान आया। देखते ही देखते उद्धव जी को देखते ही देखते गरुड़ महाराज अपने पाखों से सामगान की ऋचाओं का पाठ करते 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 वहां आए। भगवान गरुड़ जी महाराज पर विराजमान हो गए। देवता सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं, और भगवान योग माया का स्मरण करते हुए आकाश मार्ग से अपने स्वधाम को सिधारे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही पता चला द्वारका वासी को चले गए, सारे यदुवंशियों का चित्कार करती हुई सारी जो जिसका शव पड़ा था उसको शव को लेकर रुदन करती हुई चित्कार करने लगी। भगवान की पटरानी आ रानी सभी ने योगाग्नि का आश्रय लेकर अपने शरीर का परित्याग किया। वसुदेव देवकी ने शरीर का परित्याग। हाय सब अर्जुन सभी को ढांढस बधा रहे, उद्धव सभी को ढांढस बधा रहे। भयानक रुदन वह रुधिर की मरुस्थली जैसी बनी हुई। सामूहिक अंत्येष्टि कर्म हुआ।
7 दिन के बाद में द्वारिकापुरी भी समुद्र के अंदर में चली गई। जो कुछ बचे थे अर्जुन के साथ में हो लिए। अर्जुन के शरीर में प्राण नहीं था, प्राण तो प्राणेश्वर थे, आए धीरे धीरे आ रहे। आकर वही जो आपने आरंभ के दिन में कथा सुनी थी, 7 महीने अर्जुन, जो वही 7 महीने का समय में भगवान के सुधाम गमन और इधर आए। इस तरह से भगवान के सुधाम गमन की कथा जीव की यदि गति होती है तो गति के पीछे कारण है उनकी गुरु कृपा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो कुछ ज्ञानोपदेश दिए, राजा परीक्षित पूछते हैं उनको किस किस प्रकार का ज्ञानोपदेश दिए, जिसके फलस्वरूप में भगवान ने अपने ज्ञानमय मूर्ति को भागवत शास्त्र को भागवत धर्म के अंदर में भगवान ने प्रवेश किया। बोली राजन, उद्धव जी को भगवान ने क्रिया योग का वर्णन किया। क्रिया ही योग के रूप में है। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिस क्रिया से हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रिया ही योग के रूप में। और इतना ही नहीं, गुण और दोष के विषय में, गुण और दोष क्या है इसका ज्ञान। गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जितः। राजन परीक्षित गुण और दोष के विषय में दिए कि गुण और दोष को देखना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण और दोष को न देखना ही सबसे बड़ा गुण है। गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भयवर्जितः। गुण और दोष का बोले और किस चीज का वर्णन किए, तो बोले देखो भगवान ने उनको 24 गुरुओं की कथा सुनाई। बोले एक बार राजा यदु जा रहे थे जंगल में, उनको त्रिकालदर्शी अवधूत स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी का दर्शन हुआ। राजा यदु, उसी यदु के वंश के यदुवंश दत्तात्रेय जी का दर्शन हुआ। दत्तात्रेय जी के दर्शन करने से वो प्रणाम किए। बोले भगवान, आपके दर्शन तो बड़े पुण्य से होते, हम पर बड़ी कृपा हुई आपकी, आप दर्शन दिए। मुझे कुछ ब्रह्म ज्ञान की कृपा कीजिए, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मैं मुक्ति को प्राप्त हूं, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। उपनिषद का प्रमाण है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? बोले बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, जो गुरु मिले ही बिरंच सम फूल ही फल ही निधान, जदपि सुखा जदपि सुधा बरस ही जलदा। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान चाहिए तो गुरु की शरण में जाइए, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जगत के अंदर में ज्ञान से पवित्र और कोई चीज है ही नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र विह विद्यते। ज्ञान से पवित्र और ज्ञान से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी गुरु जी से, ज्ञान की प्राप्ति होगी कोई ऐसी सत्कर्म से। कारण कि फलस्य कारणम पुष्पम फलात् पुष्पम विनश्यति, ज्ञानस्य कारणम कर्म ज्ञानात् कर्म विनश्यति। जैसे फल का कारण कोई फूल होता है, वृक्ष में फल लगने से पहले फूल लगते हैं,
फूल लगते तभी ना फल लगता है, और जब फल लगता है तो फूल अपने आप नष्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है कि फूल कब झड़ गया। वैसे ही कोई गुरुदेव की सेवा करके, कोई सत्कर्म करके व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति से उसके जन्म जन्मांतर के कर्म अपने आप नष्ट हो जाते, और जब तक कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। तो वह ज्ञान की प्राप्ति कर्म से होती है, और वह ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होती है। दत्तात्रेय महाराज जी राजा यदु को कहते हैं कि संति में गुरुवो राजन बहवो वृद्ध्युपपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो यमिह तान् शृणु। तान शृणु, उसको सुनो। किसको? जिसके द्वारा यदि यतो बुद्धि मुपादाय, जिनके द्वारा बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान जब जीव को अपने पास बुलाते हैं तो अपने पास बुलाने के लिए उनको और कुछ नहीं देते, उनको खाली देते हैं बुद्धि योगम ददाम्यहम्, बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग का आश्रय लेकर जीव परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाता है। कहते हैं कि देखो राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मेरे शिक्षा गुरु 24 प्रकार के गुरु हैं। गुरुओं का वर्णन अलग अलग रूप में होता है। कोई शिक्षा गुरु होते हैं, कोई दीक्षा गुरु होते हैं, कोई व्यवहार गुरु होते हैं, कोई व्यापार गुरु होते हैं। जिनसे ज्ञान मिली वो गुरु के रूप में। दृशिर दर्शन शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जो आध्यात्मिक मार्ग का दर्शन करा के परमात्मा के सन्निकट चला जाए, जिस कर्म का नाम है दीक्षा, उनके लिए तो एक गुरु का विधान है, लेकिन शिक्षा के लिए तो हम अनेक गुरु का वर्ण कर सकते हैं। बोले राजन, मैंने भी अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु को बनाया, और 24 गुरु से हमने कुछ शिक्षाएं ली। पृथ्वी वायुराकाश महापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपूतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शतकृत सर्प पूर्णना विश्वपेशकृत। एते में गुरुवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिता शिक्षा वृत्तिभिरेतेषा मन्वसी क्षमिहात्मना। मैंने 24 प्रकार के गुरु, जिसमें पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगे, भौरे, हाथी, मधु, हरिण, मछली, वेश्या, कुरर नाम का पक्षी बालक, और कुमारी कन्या, बाण बनाने वाले की एकाग्रता, सांप, मकड़ी और भृंगी। इस तरह से एते में गुरुओं राजन, ऐसे 24 गुरु हमारे बने जीवन में। इन 24 गुरु से हमने कुछ न कुछ सीखा। 24 गुरुओं की लंबी कथा है, खाली नाम मात्र लेकर, क्योंकि एक एक गुरु को समझना है कि किस गुरु से उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा ली। सारी कथाएं एक ही बार में थोड़ी हो जाएगी, कुछ न कुछ दूसरी बार की कथा के लिए भी रखते हैं। भाई हमारा माल भी बड़ा कीमती है, इतना सरल थोड़ी है कि एक बार में सब कुछ मिल जाए। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से सत्संग की व्याख्या, ज्ञान की व्याख्या, सदाचार की व्याख्या का ज्ञान
सुखदेव जी राजा परीक्षित को देते, समय पूरा हुआ 7वां दिन। बोले राजन तुम्हें कुछ पानी वानी पीने की इच्छा? बोले यही तो एक बार जल के लिए तृष्णा हुई थी, आपने जो कथामृत का पान कराया, अब मेरे जीवन में कोई चीज की तृष्णा नहीं रही। बोले राजन मैं तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश करता हूं। भागवत धर्म का उपदेश किए, भगवान के चरणारविंद के विषय में हमको उपदेश किए। बोले राजन अभी कथा यहां पर समाप्त होती है, अब तुम्हें तक्षक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो इस कथामृत का पान किया ना, अब तक्षक तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बोले हाँ भगवान, आपने हम पर कृपा की। 7 दिनों से अनवरत में कथामृत का पान करते 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 अपने जीवन को कृतार्थ हो गया। समय पूरा हुआ, सुखदेव जी महाराज विदाई लेने की तैयारी है। राजा परीक्षित सुंदर रूप में उनको तिलक जो उनकी विदाई है उनके चरणों में रखते हैं। सुखदेव जी तो ब्रह्माकार दृष्टि वाले। और उसके बाद में वहां पर भागवत धर्म का आश्रय धारण करके सुखदेव जी यहां पर चले जाते हैं। राजा परीक्षित बैठे हैं। धीरे 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 समय आ चुका है। अब मालूम है राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई भी राजा परीक्षित से मिल नहीं सकता। तक्षक क्या मिलेगा, और ऐसी व्यवस्था कर दी है यार। लेकिन एक जगह छूट थी, ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण के लिए कोई मर्यादा नहीं। जो ब्राह्मण जैसे उनसे मिल सकते हैं उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के परम भक्त हैं। एक ब्राह्मण के ऊपर अपराध करने के कारण ही इनको ये चीज हुआ, इसके लिए ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं। राजा जन्मेजय ने सब जगह ऐसा कह दिया है कि जो सर्प विद्या को जानने वाला होगा, जो सब सर्प विषहरण विद्या को जानने वाला होगा, जो कोई भी यहाँ आए और मेरे पिता जो तक्षक नाग डसेगा, उसको जो विष दूर कर देगा, उसको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। सब जगह ऐसा प्रचार प्रसार। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण विद्या की, सर्प विद्या के जानने वाले बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, आ रहे थे रास्ते में। और उसी रास्ते से तक्षक भी आ रहा था। बोले ब्राह्मण ने इतना बड़ी तेजी से कहाँ जा रहे आप? अरे बोले मालूम नहीं आपको, हस्तिनापुर में राजा परीक्षित को आज तक्षक डसने वाला है और मेरे पास तो सर्प विषहरण विद्या है। बोले अच्छा, तो क्या आप तक्षक डसेगा उसके भी विष को दूर कर सकते? बोले हाँ। अरे सामने तक्षक आ जाए उसको मैं यहाँ तुरंत बता सकता हूँ। बोले अच्छा, उससे आपको मिलेगा क्या? अरे मुझे मिलेगा मुंह मांगी रकम, धन दौलत मिलेगी। बोले अच्छा, यदि मैं ही तक्षक हूं तो? अरे कर सकते हो तुम परीक्षा। बोले भगवान मैं ही तक्षक। और यहां पर उस तक्षक के विष का इतना सुंदर दृष्टांत दिया गया है कि तक्षक वट वृक्ष को डंस मारता, पूरा वट वृक्ष के पत्ते मौला जाते। और कश्यप नाम के ब्राह्मण के पास में जो मंत्र विद्या, मंत्र में देखिए मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना देवता, मंत्र में कितना बल है। मंत्र में वह बल तभी भी था, मंत्र में वह बल आज भी है, लेकिन मंत्र में जो बल है उस बल को प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो विधि निषेध प्रक्रियाएं हैं, वो तद्वत नहीं रह गई है। इसके लिए मंत्र जाप होने के बाद में भी उस मंत्र से जो हमें सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए, हम कहते हैं कि मंत्र में वो बल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमें वो बल नहीं है जिस तरह से मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने हाथ में जल लिया, वट वृक्ष के ऊपर में सिंचन किया और पूर्ववत वैसे ही सुंदर नवीन एवं स्वरूपिणी, एकदम पुष्पित पलित हरित, उसको देखकर तक्षक बोले धन्य है आपकी विद्या को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन देखिए कालस्य गति ऋदृषि, काल की जिस प्रकार की गति
जिस तरह से जिस व्यक्ति को जाना है भगवान, उसको उसी प्रकार से जाना है। आप धन के लिए जा रहे हैं, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आपको धन चाहिए तो धन हम देंगे आपको। और तुरंत तक्षक ने अपने पूंछ पर जमीन पे 2 बार पटके और उससे धन से भरे हुए 2 घड़े आए, ले लीजिए आप। ब्राह्मण देवता सब जानने वाले थे, धन को लेकर अपने घर चले आए। और इधर तक्षक ने कीट का, एकदम सूक्ष्म कीट का रूप धारण कर किए हुए ब्राह्मण जो इनके पूजा के लिए जो पुष्प ले जा रहे थे, उसी पुष्प के अंदर में कीट का स्वरूप धारण करके प्रवेश कर गए। और जैसे ब्राह्मण गए, वैसे ही जैसे राजा के पास फूल की टोकरी, फूल की डाली रखे और तक्षक ने अपना विशाल काय पर्वताकार स्वरूप आकाश में अंतरिक्ष में फैलाया और अपने पूरे इनको लपेट कर और अपने मुख के अग्नि रूपी ज्वाला से जोर से डंस मारा। और जैसे डंस मारा, राजा परीक्षित का पूरा शरीर पीला पड़ गया और आकाश मार्ग में अपने आप वह तक्षक हो गया। हाय 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 हाय, सब करने लगी। धड़ाम से राजा परीक्षित शरीर को परित्याग करके राजा परीक्षित के शरीर में से दिव्य ज्योति निकली, अंग कांति निकली और भगवान के तेजो में द्रोहित हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय को देखते हुए कथा तो पूरी कभी नहीं होती, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा का विराम नहीं, कथा पूर्ण नहीं होती, कथा का विराम होता है। एक विराम के बाद में पुनः दूसरे पड़ाव पर कथा। आइए कथा के विराम की तरफ हम बढ़े। राजा परीक्षित सदगति हुई, उसके बाद में जन्मे ने सर्प शस्त्र किया। उसके बाद में मार्कंडेय जी कथा आती है, मार्कंडेय जी को माया का दर्शन कराते हैं। परीक्षित वज्रनाभ का संवाद होता है, श्रोतावक्ता के लक्षण। उसके बाद में कथा सुनने, जो कथा सुनाने वाले हैं, ऐसे वक्ताओं को किस प्रकार से राजोचित पूजन इत्यादि उसका वर्णन है। श्रवण के विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, उनको प्रत्यक्ष इस जीवन में मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता बंधु बांधव जो शरीर छोड़ दिए, उनके लिए कथा करवाते हैं, उन लोगों की सदगति होती है। जो व्यक्ति पुत्र पौत्र की लब्धि के लिए कथा श्रवण करते हैं, उनको पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कोई बंधन में पड़ा हुआ होता है, उनके लिए कथा, वह व्यक्ति के बंधन दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरण रज की प्राप्ति की कथा सुनते हैं, उनको भगवान अपने चरण की भक्ति, अचल भक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह से भागवत की कथा, अनेक प्रकार की भक्ति का वर्णन। हमारा आपका भी बड़ा सौभाग्य, वृंदावन धाम में ये 7 दिन में ज्ञान की सरिता बह रही थी। उसमें हम आप अपना सब कुछ समय साइड में रखकर और ज्ञान रूपी सरिता में गोता लगाए, आनंदित किए। हमारे ये संगीत वाले ऐसे जोरदार इनके लिए ताली। इन लोगों ने हमें बहुत ही भक्ति में प्रवाहित होने के लिए हमारे मन को अपनी तरफ खींचकर और अपनी वाणी से सबको आनंदित करते हुए ओतप्रोत करके इस वृंदावन भूमि के अंदर में सभी के हृदय के अंदर में भक्ति जागृत किए। इन लोगों का खूब खूब आभार। और हमारे जोरदार ताली दीन बंधु भाई के लिए, जो ऐसी स्थिति में यहाँ आकर सूरत से और वृंदावन धाम में कथा के लिए, और हमारी भाभी भी शरीर की स्थिति न होने के बाद में भी वृंदावन धाम की यात्रा करते करते कथा का श्रवण किए। और हमारे सिंह परिवार, जिनके वहाँ हमें देवी भागवत सुनाने का अवसर मिला था, पूरा गांव देवी में 9 दिन हो गया था। और ये अपना तन मन धन परिश्रम संपूर्ण परिवार एक करके और उस कथा को इन्होंने बहुत सुंदर, और आगे की भी कथा के लिए इन लोग विचार कर रहे हैं। मैंने एक आग्रह किया कि जरा थोड़ा समय देकर, परिस्थिति सब चीज को देखकर, और उसके बाद में कथा ऐसी करें
जो उस कथा से हम भी भक्ति को प्राप्त हैं और पूरे समाज को भक्ति का दान मिले। इसके लिए जोरदार ताली हमारे सिंह जी के लिए। और सिंह जी की जो धर्मपत्नी ममता सिंह जी, जैसे उनका नाम ममता है, प्रभु के प्रति ममत्व बहुत विशिष्ट देखने को प्राप्त हुआ। और हमारे सुनीत सिंह जी पूरी सेवा का कार्य, और उनके आंगन से सुबह सुबह हम उठते ही हमें गर्म पानी मिलता है, चाय मिलता है, सब तत्पर होती। और मथुरा से भी आकर आप लोग ने भी इस कथा को, क्योंकि श्रोता चाहिए, श्रोता ही नहीं हो तो वक्ता अकेले किसको कथा सुनाए। तो आप लोगों ने भी विशेष रूप से, और हमारे यहाँ श्याम भाई के परिवार से आए हैं, इन लोग ब्रजवासी हैं। ब्रज के अंदर में जिनका जन्म हो जाता है उनको पुनः जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ता है। इस कथा के लिए जो हमें स्थान दिए, वैसे इस गंगा कोटि के जो अध्यक्ष स्वरूप जो स्वामी जी हैं सरस्वती महाराज, उनको भी हम कोटि कोटि वंदन। उन्होंने भी हमें यह स्थान दिया। इस स्थान से भी हमारा पूर्व जन्म का कुछ लेन देन है, तभी तो यहाँ पर अन्न ग्रहण करने का, कथा श्रवण करने का, भगवान की भक्ति करने का ऐसा अवसर हमें समस्त सूर्यपुरवासी को प्राप्त हुआ। इसके लिए उनको भी सहृदय धन्यवाद। हमारे दीपक भाई की भी दीपक हमेशा जलती रहे, ज्ञान रूपी ज्योति से सब प्रकाशित करते रहे। हमारे मुकेश भाई और सतीश भाई का भी मैं खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन लोग अपनी सेवा भी नागपुर से यहाँ पर इस कथा में लाए, स्वयं भी आए, और तन मन कब कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, झाड़ू लगाना, पूजा की सारी व्यवस्थाएं करना, और हम आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसकी सारी व्यवस्था करना, और सुंदर सुंदर मंत्रों से भगवान को प्रसन्न करना, ये सारी व्यवस्था की। इसके लिए इन दोनों दोनों महात्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र के लिए भी हम जोरदार ताली। और खूब खूब आइए, ब्राह्मण जो यहाँ पर उपस्थित जो ब्राह्मण देवता हैं, उन्होंने भी हमारे संकल्प को पूर्ण किया। और इस जिन जिन पितरों के सदगति के लिए कथा हुई, मैं चाहता हूं कि उन सभी समस्त पितरों को सदगति प्राप्त हो, और अवश्य रूप में प्राप्त, क्योंकि भागवत का एक श्लोक भी जहाँ यदि बोला जाता है तो वह स्थान तीर्थ हो जाता है। यहाँ तो मैंने कोशिश की गुरुदेव की सेवा से जो श्लोक आया उनकी चरणों में इनकी सदगति के लिए, ऐसे हमारे धवल भाई के दादाजी की सदगति के लिए धवल भाई ने जो सहयोग राशि दी, और उनके दादा और दादी की सदगति प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर भागवत का पारायण, और उनके मामा नीलेश भाई महात्मा, और नीलेश भाई महात्मा के पिताजी के लिए जो उन्होंने यहाँ पर जो बलवंत राम उत्तर राम जी के लिए सदगति के लिए उन्होंने भागवत का पारायण किए, भगवत कृपा से उनको सदगति प्राप्त हो। और हमारे दीनू काका के पिताजी शंकर दादा, उनके लिए भी भागवत का यहाँ पर पारायण, भगवान के चरण कमलों में वह अनंत काल तक रहे, ऐसी प्रार्थना। और हमारे ये जो दीनू भाई, इन्होंने भी अपने माता पिता के लिए यहाँ पारायण का सहयोग और साथ में कथा श्रवण दोनों का लाभ लिए। जो वृंदावन धाम में पारायण और कथा दोनों का लाभ उनको मिला, भगवान उनके माता और पिता को अनंत काल तक अपने चरण कमलों में स्थान दें, ऐसी प्रार्थना। और साथ में हमारे सिंह जी, सुनील सिंह जी, सुनीत सिंह जी, दीपक सिंह जी, उन्होंने अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने समस्त परिवार के लिए, समस्त वंश उद्धार के लिए इन्होंने जो इस भागवत कथा श्रवण और भागवत पारायण में लाभ लिए, इसके फलस्वरूप में उनके माता पिता को भगवान अनंत काल तक अपने चरणों में स्थान दें। और उनकी ही बहन जो रहती है शहडोल में, जो प्रतापगढ़ वाली है, उनके लिए भी उन्होंने भी अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवत
उन सास ससुर के लिए उन्होंने भागवत का पारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके सास ससुर को भी हमारा ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने परिवार के सदगति के लिए कुछ न कुछ इस तरह से अनेकानेक कर्म करते रहें। अपने लिए तो कुत्ते कौवे भी जी लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लिए जिए हम तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कुछ ऐसे के लीजिए, अपने परिवार के लीजिए, अपने कुटुंब के लीजिए, अपने धर्म के लीजिए, अपने सनातन धर्म और राष्ट्र के लीजिए, तो हमारा ये जीवन नरत्वम दुर्लभम लोके जो है नरत्व जीवन मानव जीवन यह सफल होगा। और यह वास्तव में भागवत कथा सुनकर हम लोग सफल हुए हैं, इसमें संशय की कोई बात नहीं। और मेरा भी जीवन सफल है जो आप लोग यहाँ इतने समय तक बैठे और हमें भी कुछ भगवत वाणी कुछ सुनाने का अवसर मिला। वह वाणी धन्य हो जाती है। वाणी गुणानुकथनम, वाणी भगवान के गुण का जो कथन करती है वह वाणी भी धन्य हो जाती है। मेरा भी जीवन धन्य है। गुरु जी की सेवा से जो मुझे प्राप्त हुआ वह आप लोग इसको ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त पूर्वक श्रवण किए। और अब समय हो चुका है भंडारे का, और खास करके हमारे रसोईया महाराज जी के लिए जोरदार ताली। हम आप तो कथा सुनते हैं और उन्होंने अपना पूरा समय अपनी पुत्री के साथ में दोनों पिता पुत्री मिलकर जो हमारे लिए सुंदर रसोई का अमृत स्वरूप भोजन बनाकर और हमें समय से प्राप्त हो, इसके लिए वह सुबह से लेकर शाम तक रात तक लगे रहे। हाँ, और भी मुझसे किसी का धन्यवाद बाकी रह गया हो, हमारे कौशल जी के लिए धन्यवाद, हमारे श्याम जी के लिए धन्यवाद, हमारे जो माइक मास्टर हैं उनके लिए धन्यवाद, हमारे समस्त श्रोताओं के लिए धन्यवाद, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी धन्यवाद। आइए और जोरदार ताली हमारे वरुण जी के लिए। वास्तव में कथा में कहा गया है कि जो रोज नहीं पहुंच पाए वो एक दिन भी पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण। वरुण तो वैसे ही प्रवाहित होने वाले, एक जगह तो स्थिर होने वाले है ही नहीं। इसके लिए ये प्रवाहित होने का ही काम करते हैं। तो सूरत से प्रवाहित होते हुए वृंदावन में आ गए और इन्होंने भी 2 दिन भागवत कथा का श्रवण करके अपनी सेवा इस कथा में दिए। आइए कथा के विराम की तरफ हम आज्ञा लेते हैं। सब लोग स्वस्थ चित्त समाहित होकर बैठे, आंखें बंद करें और भागवत के अंतिम श्लोक हैं, उस श्लोक का सभी लोग हम उच्चारण करते हुए भगवान के चरणों में कथा को अर्पण करेंगे। हाँ, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, बोलिए नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनश तम नमामि हरिम परम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिम में यच्छ शाश्वतीं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणम अस्तु। भगवत कथा में इन 7 दिनों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों को सुगंधित पुष्प की कल्पना करके उस पुष्प को दिव्य भव्य माला की कामना करके परमपिता परमात्मा भगवान श्री वृंदावन धाम अधिष्ठित
बांके बिहारी जी के चरण कमल में अर्पण करते हुए कथा के विराम के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरि शांति शांति शांति। जय श्री राधे। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान बाल कृष्ण बांके बिहारी लाल के चरणारविंद में अर्पण करते हुए कथा विराम की ओर कुछ ही समय बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए सभी देवी देवताओं का पूजन हो चुका है। इसके बाद हवन होगा। हवन उपरांत पूर्णाहुति और फिर महाप्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आगामी जो कथा होने जा रही है वह सूरत की पावन भूधरा पर डिंडोली में होने जा रही है, जिसका समय 17 मई 2026 से 23 मई 2026 तक के रहेगा। माँ कृपा सोसाइटी श्रीमद् भागवत महासमिति की तरफ से यह भव्य एवं विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिसमें माताओं बहनों द्वारा विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का निरंतर प्रवाह, लाइव प्रवाह परम पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर रहेगा। तो आप सभी भक्त उस पर आप कथा अमृत का रसास्वादन कर सकते हैं। अब हमारे बीच जो पधारे हुए विद्वज्जन है उनको नाम उच्चारण करता हूं, तो कृपया कर्मबद्ध होकर के व्यासपीठ के सम्मुख आए और परम पूज्य महाराज जी के द्वारा अपना सम्मान स्वीकार करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सर्वप्रथम हमारे जो संगीत टीम है चित्रकूट से पधारे हुए, जो अपनी अमृतमयी वाणी से हमें भजनों का, सुमधुर भजनों का आनंद दे रहे हैं। हारमोनियम पर श्री शिवम जी, इनका स्वागत हमारे यजमान दीनबंधु भाई करेंगे। इनके लिए बहुत सुंदर तालियां, बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति रही है। जय श्री राधे। उपरांत शिवम जी दुबे, जिन्होंने भगवान बाल कृष्ण के और राधा रानी की दिव्य भजनों का हम सभी को आनंद दिया है। बहुत सुंदर आवाज इनकी, मधुरमय। राधे राधे। और हमारे जो यजमान सुशील भाई जी आकर के तबला पर वादन कर रहे हैं, तबला पर वादन कर रहे हमारे सागर जी, इनका स्वागत करेंगे। सुशील भाई जी और के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर तालियां। और हमारे ऑर्गन पर मिथिलेश जी, जो भजनों को और सुंदर बना रहे हैं, कीबोर्ड पर मिथिलेश जी, इनका स्वागत। और तदुपरांत हमारे बीच पधारे हुए सभी विद्वज्जन जो श्रीमद् भागवत की मूल पाठ का वाचन कर रहे हैं, उनका मैं नाम उच्चारण करता हूं। कृपया मंच पर आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। पंडित श्री कृष्णा जी
पंडित श्री कृष्णा जी और पंडित श्री मंजीत जी, पंडित श्री सत्यनारायण जी, पंडित श्री आकाश जी, पंडित कमल जी और पंडित विवेक जी व्यासपीठ के सम्मुख आकर अपने सम्मान स्वीकार करें। इसके उपरांत हमारे YouTube चैनल जो गुरु जी का आध्यात्म ज्ञान प्रवाह है, उस पर श्रीमद् भागवत कथा का जो निरंतर प्रवाह करवा रहे हैं हमारे कैमरामैन YouTube वाले भैया श्री श्याम जी, मंच पर आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा परम पूज्य महाराज जी की कथा है जो निरंतर यत्र तत्र बैठे हुए सभी हरिभक्त कथा की रसास्वादन कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और इन्हीं की टीम से कौशल भाई जी, वो भी आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। जोरदार तालियां। और उपरांत जो विद्वज्जन पधारे हुए हैं कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमान पंडित श्री कृष्णा जी व्यासपीठ के सम्मुख आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। तदोपरांत पंडित श्री मंजीत जी, पंडित श्री सत्यनारायण जी, पंडित श्री आकाश जी, पंडित श्री कमल जी और पंडित श्री विवेक भाई जी मंच पर आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ का इन्होंने वाचन किया है। सभी विप्रजनों का तालियों से स्वागत। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी विद्वज्जनों का सम्मान उपरांत जय श्री राधे। इसके तत्पश्चात हमारे को जो साउंड सेवा प्रदान कर रहे हैं पिछले 7 दिवस से श्री हरि किशन भाई व्यासपीठ के सम्मुख आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। तदुपरांत और हमारे बीच पधारे हुए जो हमारे श्याम भाई है, उनके पिताश्री को मैं अनुरोध करता हूं कि वह भी व्यासपीठ पे आकर के परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आप अपना सम्मान स्वीकार करें। श्याम जी के पिताश्री कृपया व्यासपीठ के सम्मुख आएं और जय श्री राधे। राधे राधे। जपू में तेरा नाम। जय श्री राधे। और पिछले 7 दिनों से हमको जो भोजन का आनंद दे रहे हैं हमारे काका श्री, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह भी मंच पे आकर के
सम्मान ग्रहण करें। सुबह जय श्री राधे। और शाम मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन ओ कर दो ऐसा मगन। जब मैं तेरा नाम सुबह और शाम, जब मैं तेरा नाम सुबह और शाम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन ओ कर दो ऐसा मगन। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नए भोग मैं आपको पवाऊं मैं, नित नए भोग मैं आपको पवाऊं मैं। करो जब तुम सया, करो जब तुम सया, करो जब तुम सया, दावो तुम्हारे चले। जय हो। जय श्री राधे। अब हमारे जो नागपुर से पधारे हैं सतीश भाई जी, सतीश जी शास्त्री जी नागपुर से पधारे हुए हैं, जो इस कथा का पूरा कार्यभार उनके कंधों पर है। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वह सम्मुख आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तदोपरांत हमारे सूरत से पधारे हुए वरुण जी शास्त्री जी का सम्मान दीनबंधु भाई करेंगे। जय श्री राधे। तत्पश्चात हमारे जो यजमान है ममता सिंह जी, वह भी मंच पे आए, और अनुपमा बेन, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वह भी व्यासपीठ के सम्मुख आए, और श्रीमती सरिता कंवर मंच पर आए। अनुपमा बेन श्रीमती ममता जी का स्वागत करेंगे। तदोपरांत सरिता जी अनुपमा बेन का स्वागत करेंगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। और श्रीमती अनुपमा बेन जी ममता जी का स्वागत। भाव भरे उपरांत भूषणों से श्रीमती सरिता जी अनुपमा बेन का स्वागत करेंगी। उपरांत अनुपमा बेन श्रीमती सरिता कंवर का स्वागत। जय श्री राधे। इसके उपरांत परम पूज्य महाराज जी महंत जी कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं, तो उनका भव्य स्वागत हम सभी सम्मान करेंगे। और सभी का सादर सम्मान, और जिनके द्वारा आप हम सभी ने 7 दिन तक सुंदर वेद ध्वनि के सुंदर
भगवान के सुंदर सुंदर मंत्रों को उच्चारण, सुंदर प्रातः काल से सुबह भगवान की सुंदर प्रार्थनाएं, सुंदर स्तुतियां, और इस पूरे कार्यक्रम के एक मिसाल के रूप में खड़े ऐसे हमारे मुकेश जी जो नागपुर से पधारे हैं। आप आए, आपका भी स्वागत हो। ऐसे मुकेश भैया जी आप भी हैं और आपका स्वागत। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मुकेश भैया के लिए। दाबो तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन, करो तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन। जब मैं तेरा नाम सुबह और शाम, जब मैं तेरा नाम सुबह और शाम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, कर दो ऐसा मगन, कर दो ऐसा जय श्री राधे। हमारे बीच महाराज श्री पधार चुके हैं, जिनके दिव्य भवन में हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। व्यासपीठ पर सामने आइए। का सम्मान हमारे परम पूज्य महाराज जी के द्वारा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, जब मैं तेरा नाम सुबह और शाम, जय श्री राधे। वो मैं तेरा नाम सुबह और शाम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। जय श्री राधे। अब कुछ ही क्षण में हवन प्रारंभ होने जा रहा है। हवन के तत्पश्चात पूर्णाहुति और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य पूर्ति दिवस की आरती होगी। हमारे यजमान शालिनी बेन, जिनकी तरफ से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ के इस अनुष्ठान में बहुत सहयोग रहा है, जो